नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज की क्लास में हम एक बहुत ही शानदार चैप्टर की शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास है टाइम और डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। कंप्लीट चैप्टर को हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे और सभी टाइप आपके पास है फुल अपडेटेड है। जैसे ये आपके पास है टाइप नंबर 1 है तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन की आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे टाइप नंबर 2 में, तो हर जो भी आपको टाइप मिलेगा वो बिल्कुल 100% आपको अपडेटेड मिलेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम टाइम और डिस्टेंस के जितने भी टाइप हैं, यानी कि कितने टाइप है आपके पास है टाइम और डिस्टेंस में। सर हमारे पास है टाइम और डिस्टेंस में टोटल जो टाइप है ना वो 9 टाइप्स हैं आपके पास। ये टोटल हमारे पास है 9 टाइप है। मैं आज की क्लास में आपको सभी टाइपों का पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद में उनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है। अगर आपकी आने वाले टाइम में रेलवे की एग्जाम है, चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट की हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास है समय और दूरी, यानी टाइम और डिस्टेंस। ये देखिएगा, थोड़ा सा हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार में स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर लिखा हुआ आपके पास है स्टार क्रैश कोर्स। बिल्कुल आपने सही सुना है और सही देखा है। यानी कि इस टाइम आप स्टार क्रैश कोर्स पढ़ रहे हो, जिसको हम कंप्लीट 4 से 5 सप्ताह में या फिर 35 दिन में कंप्लीट मैथमेटिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि पूरी मैथमेटिक्स कवर हो जाए। अगर आप चाहे तो मेरे साथ के साथ ही नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये पूरा जो कोर्स है वो आपके पास है शॉर्ट में चल रहा है। तो ज़्यादा बड़ा रजिस्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा रजिस्टर खरीद लीजिएगा, जिसमें अपडेटेड अपडेटेड सारे टाइप और सारे चैप्टर्स आ जाएंगे आपके पास। आप ये चाहते हो कि सर आप ये जो पढ़ाओगे ना, इन ये जो पढ़ाया है इसकी पीडीएफ भी आप अवेलेबल करवा दीजिएगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से। वहाँ पर 2 तरीके की पीडीएफ मिलेगी आपको। एक तो ये डिजिटल बोर्ड वाली, जिसमें क्वेश्चन भी रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, और एक पीडीएफ आपको ऐसी मिलेगी जिसका आप मार्केट में जाके प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो नहीं सर हम आपके साथ जुड़ करके बिल्कुल अच्छी तरीके से मैथ को क्लियर करना चाहते हैं, और वो भी 2 तरीके से, पहले आपसे हम बेसिक पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से और फिर आप इसे हम शॉर्ट में रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर उपकार क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहाँ पर रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से आपको मैथ स्पेशल का बैच मिलेगा। उसी के अंदर तो आपको स्टार क्रैश कोर्स मिल जाएगा और उसी के अंदर आपको चैंपियंस वाला बैच भी मिल जाएगा। यानी कि पहले मैं आपको चैंपियंस बनाऊंगा, फिर रातों रात आपको स्टार बनाना है। ये मेरी फुल प्लानिंग है। चलिएगा, अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सर हमारे पास है चैप्टर क्या है, समय और दूरी, यानी कि टाइम और डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं समझेंगे। पहले टाइप नंबर 1 का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। टाइप नंबर 2 का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिएगा, हम शुरुआत करते हैं सर सबसे पहले टाइप नंबर 1 के कॉन्सेप्ट की। टाइप नंबर 1 के कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सर अगर हम बात करें ना, तो फर्स्ट तो आपको यही चाहिए क्या, कि सर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यही पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, चाल कैसे निकाली जाती है। चाल जिसको हम कह सकते हैं स्पीड, यानी सर चाल बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास है दूरी, और बट्टे में क्या होता है आपके पास समय। ये कॉमन है, आपको जरूर याद होनी चाहिए। दूरी को आगे हम डी से प्रदर्शित करेंगे और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है समय आएगा, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे आगे चल करके, टाइम यानी टी से। तो स्पीड बराबर क्या होता है सर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। अगर हम तय की गई दूरी में समय का भाग दे देते हैं तो हमारे पास है स्पीड निकल के आ जाती है। बहुत कॉमन बात है, कोई नया मैं आपको इसमें नहीं सिखा रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास ये है, इसी से आप बाकी को रट्टा मार सकते हो। कैसे, अगर आपको दूरी का मान निकालना है, डिस्टेंस का मान निकालना है, तो आप बता दीजिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा। सर दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, सर दूरी बराबर हो जाएगा आपके पास है चाल इंटू समय। ठीक है। एक और लिख लीजिए इसी तरीके से, अगर मान लीजिए आपको समय का मान निकालना है तो इसको इसके बट्टे में भेज दीजिए। यानी सर कभी भी अगर आपको टाइम निकालना है ना, तो जो भी दूरी है उस दूरी में आप भाग दे दीजिए किसका, सर दूरी में आप भाग दे दीजिएगा चाल का। आपको ये पता लग जाएगा कि कितना आपके पास समय है। तो पहला पॉइंट तो ये आपको समझना है।
ठीक है, ये टाइप नंबर 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा। ये तो कॉमन कॉन्सेप्ट है आपके पास है कि सर चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, आपके पास है समय होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और ये पॉइंट आपको सीखना सख्त जरूरी है। और पॉइंट का नाम रहेगा आपके पास है यूनिट समान करना। यूनिट क्या करना आपके पास है, समान करना। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके पास है 2 नंबर का पॉइंट है। और ये क्या है, ये है सर हमारे पास है यूनिट समान करना, यानी कि यूनिट आपको समान करना आना चाहिए, यूनिट समान करना, ये बात ध्यान रखिए आप। अब आप ये कहोगे सर किस तरीके से यूनिट समान होती है, यानी कि आपको ये प्रॉब्लम्स आती है ना सर, कब हम 5/18 से गुणा करते हैं, कब 18/5 से गुणा करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर सिखाने वाला हूँ। तो यूनिट समान करने के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंप्लीट ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, इस चैप्टर में क्या क्या शब्द आएगा सर, एक तो आएगी आपके पास है दूरी, मैंने कहा ठीक है तो आप लिख लीजिएगा। इस चैप्टर में एक आएगा आपके पास है समय, क्योंकि ज़्यादा बड़ी औकात तो है नहीं ये चैप्टर की सर, एक दूरी है, एक समय है, और एक आएगी आपके पास है चाल। एक क्या आएगा आपके पास है सर, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी चाल। ये 3 शब्द आएंगे तो हम तीनों शब्दों को बिल्कुल प्यार से यहाँ लिख लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दूरी मीटर में दी हुई है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दूरी किस में दी हुई है, आपकी मीटर में दी हुई है, दूरी किस में है आपके पास, मीटर में दी हुई है, तो इस बात को आप परमानेंटली गांठ बांध लीजिएगा कि अगर दूरी मीटर में है ना, तो मीटर के साथ हमेशा जो समय आएगा वो किस में आएगा आपके पास है सर, वो सेकंड के अंदर आएगा। वो किस में आएगा आपके पास है सर, जो समय है ना आपके पास है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो सेकंड में आएगा। ठीक है, दूरी मीटर में है तो समय को आंख बंद करके कह सकते हो कि समय किस में आएगा आपके पास सर, हमारे पास है सेकंड में ही आएगा। किस में आएगा आपके पास है, सेकंड में आएगा, ध्यान रखें। अब चाल का क्या नाम बनेगा सर, अब चाल का नाम बनेगा आपके पास है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास है मीटर प्रति सेकंड हो गई। एक बार फिर सुनिएगा, अगर आप क्वेश्चन को सरल कर रहे हो तो पहले दूरी देखो, दूरी अगर मीटर में है तो समय किसी भी चीज में हो, अगर घंटे में है कि आपके पास है मिनट में है, आप पहला काम ये करोगे कि उसे सेकंड में चेंज करोगे। डिसाइड कहाँ से कर रहे हो आप, यहां से कर रहे हो सर, अगर दूरी मीटर में है तो समय को सेकंड में ही लेना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। फिर चाल का नाम बनेगा मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दूरी आ जाती है किलोमीटर में, दूरी किस में आ जाती है आपके पास सर, दूरी आ जाती है हमारे पास है किलोमीटर में। किस में आ जाती है दूरी आपके पास है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर के साथ जो समय चलता है ना वो आवर्स में चलता है, या फिर आप ये कह सकते हो सर घंटे में चलता है। एक बार फिर सुनिएगा, जो समय चलता है वो किस में चलता है सर, घंटे में चलता है, या फिर आप ये कह सकते हो ये किस में चलता है आपके पास है, आवर्स में चलता है। अब आपके पास चाल का क्या नाम बनेगा सर, अब हमारे पास जो चाल है ना उसका नाम बन जाएगा आपके पास है किलोमीटर प्रति घंटे। आप ये कह सकते हो सर चाल का नाम बनेगा आपके पास है किलोमीटर प्रति घंटे। चाल का क्या नाम बनेगा आपके पास है, किलोमीटर प्रति घंटे। इस बात को ध्यान रखिए, यानी आप ये कह सकते हो, ये लीजिए किलोमीटर प्रति आवर। तो ये है आपके पास। अब आप ये कहोगे सर देखिए यहाँ सेकंड भी है, घंटे भी है, तो मिनट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्या, तो मिनट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, मिनट किसी के भी साथ नहीं आती है, ना तो मीटर के साथ आएगी ना किलोमीटर के साथ आएगी। अगर मिनट किसी क्वेश्चन में आ जाती है, आप उसको या तो घंटे में चेंज करिए या सेकंड में चेंज करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके पास है सर पॉइंट नंबर 2, यानी कि कैसे आप पता करोगे कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है और कैसे पता करो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। और अच्छी तरीके से हम 1 से 2 क्वेश्चनों से इसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूं ये बात अच्छी तरीके से कि अभी आपको इससे कुछ खास पता नहीं चला कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, ओके। इसी तरीके से आपको 3 नंबर का पॉइंट और पता होना चाहिए, और 3 नंबर के पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है आपके पास सर, हमारे पास ये है कि अगर कोई राशि मान लीजिए आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, किस में दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और इसको आपको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो सर हम इससे गुणा करेंगे 5/18 से। 5/18 आया कहाँ से है, थोड़ा सा अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहे तो यहाँ से कह सकते हो कि सर किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, और जब घंटे को सेकंड में बदलते हैं तो हम 3600 से गुणा करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, घंटे को सेकंड में बदला है, किलोमीटर को मीटर में बदला है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 2 से 5 बार और ये 18 बार, तो इस तरीके से 5/18 आता है।
इस तरीके से क्या आता है, 5/18 आता है। तो पहला पॉइंट क्या है सर, कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना पड़े तो आप गुणा किससे करोगे, 5/18 से गुणा करोगे। इसी तरीके से आप दूसरा पॉइंट और समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, सर मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है आपके पास, और मीटर प्रति सेकंड से आपको किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। इस बार किस में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। इस बार क्या करोगे सर, इस बार हम गुणा करेंगे 18/5 से। अब आप ये कहोगे सर ये चीजें हमको पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं काफी बार कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो ये 5/18 या फिर 18/5 है ना, पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा सुल्टा हो जाता है। इसका कोई जुगाड़ बता दीजिएगा आप। तो देखिए करना ये है आपको, इसको याद कैसे रखना है। आप सबसे पहले ये देखिएगा कि दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 5 छोटी संख्या है, 18 बड़ी संख्या है। तो अगर आपको छोटे मात्रक के अंदर जाना है, अगर आपको छोटे मात्रक के अंदर जाना है तो छोटी संख्या को आप पहले बोलिएगा। जैसे आपको जाना है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर छोटा होता है या फिर सेकंड छोटी होती है, तो 5 को पहले बोलना है। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो आप ये कह सकते हो सर 18 बड़ा होता है, तो 18 पहले बोलना है। तो बड़े जिस मात्रक में जाओगे ना, बड़े में तो बड़ी संख्या पहले बोलोगे, छोटे में तो छोटी संख्या पहले। अब तो ये टाइप नंबर 1 का कॉन्सेप्ट है। अब हम कुछ क्वेश्चनों से समझते हैं। उन क्वेश्चनों से आपको ये वाली लाइन समझ में आएगी, ये जो बीच वाली लाइन है, और ये ही इसमें आपके पास है मोस्ट लाइन है। अगर आपने इसे समझ लिया तो सभी क्वेश्चंस आपके इजी लगने लगेंगे आपको। जैसे आइएगा आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िएगा आप कि क्या क्वेश्चन है आपके पास। देखिए एक बाइक की चाल 25 किलोमीटर प्रति सेकंड है। देखो 25 सॉरी, एक बाइक की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है। 6 घंटे और 50 मिनट में बाइक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में आपको बतानी है। आपसे क्या कहा गया था कि पहला काम आपका ये है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यूनिट समान करना सीखो। अगर आपने यूनिट समान नहीं करी और इसे फॉर्मूला लगा दिया कि सर दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले यूनिट समान, उसके बाद फॉर्मूले। अब इसमें यूनिट समान है कि नहीं है देखते हैं। सर आधा क्वेश्चन तो दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में, और आधा क्वेश्चन दे रखा है आपको घंटे में और मिनट में, और आंसर किस में चाहता है ये, सर आंसर किलोमीटर में चाहता है, किलोमीटर में। आप बताइए अगर वो आंसर किलोमीटर में चाहता है तो मैंने क्या कहा था, अगर आपका आंसर किलोमीटर में है तो समय को किस में चेंज करोगे, घंटे में चेंज करोगे। पता चला ना थोड़ा बहुत कि सर हाँ वास्तव में किलोमीटर में आंसर पूछ रहा है तो समय घंटे में ही होना चाहिए, और चाल किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। तो दो जगह आपको दोनों मात्रक समान करने पड़ेंगे। उसमें समय भी घंटे में नहीं दे रखा क्वेश्चन में, और चाल भी इसमें नहीं दे रखी है, तो दोनों ही जगह आप यूनिट समान करिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर चाल है आपके पास है 25 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आपके पास है, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो ये मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर बदलने के लिए किससे गुणा करोगे, किलोमीटर बड़ा मात्रक होता है 18/5 से। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर इसको तो किससे गुणा करेंगे हम, 18/5 से। सिर्फ दिमाग में रखो। और 6 घंटे 50 मिनट है, तो ये जो 50 मिनट है ना, इसको घंटे में चेंज करिए तो कितना हो जाएगा सर, 6 सही 50 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 60। ये 6 घंटे है, ये मिनट है, मिनट को हमने घंटे में चेंज कर लिया है, 1 0 खत्म कर देगी। तो इस तरीके से सर हमारे पास है 41/6 घंटे हो गया। ये तो हो गया समय की यूनिट समान, समय की यूनिट हमने समान कर ली। आप इसकी स्पीड की यूनिट समान करिए। सर हमारे पास है 25 है, लेकिन हम इसको गुणा किससे करेंगे, 18/5 से। 18 बटे किससे गुणा करेंगे, 5 से। ये हमारे पास है कितनी बार कट जाएगा सर, ये 5 बार। तो ये कितना हो गया 90। और सर किलोमीटर पर आवर आपने यहाँ स्पीड लिख दी। अब मुझे ये बताइए क्या यूनिट समान हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल सर क्वेश्चन के अंदर यूनिट समान है। यानी कि ये आपके पास है क्या था सर, ये हमारे पास है समय था। ये क्या थी आपके पास है सर, ये हमारे पास स्पीड है। समय और स्पीड दोनों की यूनिट समान है। आप फॉर्मूला आप प्यार से लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सर, दूरी पूछी है तो दूरी यानी कि डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है आपके पास है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है आपके पास है 90। समय कितना आपके पास है सर 41/6। 6 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 15 बार। देखिए 15 को आप जैसे ही 1 से गुणा करोगे तो लास्ट का अंक 5 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 5 कंप्लीट मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। आप ये कहोगे छोटा सा ही तो क्वेश्चन है। छोटे से क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस से। अगर आप सभी क्वेश्चनों में इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप
जरूर देख लोगे कि लास्ट अंक से काम चला कि नहीं चला है, क्योंकि आप मान लीजिए एग्जाम में बैठे और एग्जाम में 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 में से ये मान के चलिए 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो लास्ट के अंक से ही आंसर उनमें आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर 615 एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ये मिनट थी, मिनट को हमने घंटे में चेंज कर लिया है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, फिर से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, तसल्ली से पढ़िए क्वेश्चन को, कोशिश करें कि क्लास को पहले रोकें और फिर खुद से क्वेश्चन को बनाएं, फिर क्लास को देखें। रिंकू अपनी कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में। चलिए किलोमीटर प्रति घंटे में तो हम चाल बता देंगे, लेकिन आप ये बताइए क्वेश्चन को देखकर क्या इसमें यूनिट समान है कि नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में यूनिट समान है? तो आप ये कहोगे बिल्कुल है सर, क्योंकि मीटर के साथ समय हमेशा सेकंड में ही चलता है। आप एक बार और आ जाइए यहाँ, अब हर बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जो मीटर है ना, इसके साथ समय सेकंड में ही चलता है, तो क्वेश्चन में तो यूनिट समान है। अगर क्वेश्चन में यूनिट समान है तो लगा दीजिए फॉर्मूला जिसका भी निकालना है। सर आपको चाल बतानी है, और चाल बराबर क्या होता है आपके पास? सर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 136, और समय कितना आपके पास है? 17। लेकिन इस चाल का क्या नाम है? सर इस चाल का नाम है आपके पास है मीटर प्रति सेकंड। इस चाल का क्या नाम है? मीटर प्रति सेकंड। आपको किस में चाहिए चाल? आपको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर एक बड़ा मात्रक है, तो बड़ी संख्या पहले बोलो, 18 को आपको पहले बोलना है। तो हम ये कह सकते हैं सर 18 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है? 5 हो जाएगा। काट लीजिए। 17 से कितनी बार कट जाएगा ये आपके पास है? सर 17 से ये कट जाएगा आपके पास है 17 छिक्कीस 17 8 56, 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा आपके पास? 8 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 18 इंटू 8 कर दीजिएगा आप। सर 18 इंटू 8 करोगे तो 144 आएगा। 144 में 5 का भाग दीजिए। देखो 5 का भाग देने का ये तरीका है कि जो भी संख्या ऊपर लिखी हुई है ना, उसको डबल कर दो आप। तो डबल करो कितना हो जाएगा? 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 1 का डबल 2, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो आप यहाँ, बस आपका आंसर आ गया। जो कि किस ऑप्शन में आपके पास? जो कि सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। एक बार फिर सुनिए, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि 5 का भाग किस तरीके से दिया जाता है। 5 का भाग देने का ये तरीका होता है कि ऊपर जो भी संख्या उसको डबल कर दो और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। जैसे आपके एग्जाम में मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ये आपके पास है, क्या है आपके पास? सर ये हमारे पास है एक क्वेश्चन है, आपको किसका भाग देना है? 5 का। तो 5 का भाग देने का ये तरीका, ऊपर संख्या को डबल कर दो। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 6 8 6, 4 और 2, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। देखिए एक तो आप 5 का भाग वैसे लगाते तो आपको टाइम लगता, और आपने क्या किया? ऊपर की संख्या को डबल कर दिया और एक अंक छोड़ के आपने क्या कर दिया? दशमलव लगा दिया। अब आप ये कहोगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि समान संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो 2/2 से हमने क्या किया? ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो 2 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, और 10 का भाग देना बहुत इजी होता है भाई। 10 हो गया, 100 हो गया, ऐसी संख्याओं के भाग आराम से दे सकते हो ना आप। इसीलिए हम क्या करते हैं? 5 के भाग में ये वाला तरीका यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए कुछ और क्वेश्चनों से आप समझने की कोशिश करिएगा। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। आप खुद से बनाओ एक बार क्वेश्चन को, क्या बना सकते हो, क्या बनाने की कोशिश करिएगा। एक बस की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड है। ओके, 8 घंटे और 20 मिनट में बस द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में बताइएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था बिल्कुल डिट्टो उसी की तरह का क्वेश्चन है। यानी सर आपको आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर में। तो आंसर अगर किलोमीटर में चाहिए ना, तो किलोमीटर के लिए समय भी घंटे में होना चाहिए, टोटल समय घंटे में होना चाहिए, और चाल होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप बदल दीजिए। आप क्या करोगे? सबसे पहले समय की बात करिए, हम यहाँ बदल लेते हैं आराम से। समय क्या है आपके पास? सर समय आपके पास है 8 घंटे, तो 8 तो यहाँ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का निशान। 20 मिनट है, तो 20 बटे कितना आएगा आपके पास है? सर 60 आएगा। 20 से एक बार, 20 से 3 बार। तो देखिए हम इसे कैसे सरल करते हैं सर? 24 24 और एक कितना हो जाएगा? 25 बटे 3 घंटे। ये हमारे पास समय आ गया। ठीक है,
अब आपके पास है स्पीड क्या है सर, स्पीड है आपके पास है 6 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपको किलोमीटर में बदलना तो 18/6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 से 6 काट दोगे आप। तो इस तरीके से सर हमारे पास है ये स्पीड आ गई है, बिल्कुल यूनिट समान है, घंटे है किलोमीटर प्रति घंटे है। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस यानी दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है आपके पास, चाल इंटू समय। चाल कितनी है आपके पास सर, 18 आ चुकी है ना, और समय कितना आपके पास है 25/3। बस सॉल्व कर दीजिएगा। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 6 बार। 25 छिक्के कितना हो जाएगा आपके पास है, 25 छिक्के 150 हो जाएगा आपके पास। एक बार कोशिश करिएगा, देखिए हमने क्या किया है, 8 घंटे हैं तो 8 से 20/60, 20 से एक बार, 8 दिए 24 से 25/3, और स्पीड है आपके पास है किलोमीटर प्रति घंटे में सॉरी यार दिमाग कहाँ चला गया 18/5 से गुणा करना है। ये गुणा कैसे करना है आपको सर, 18/5 से गुणा करना है। कितना आएगा यहाँ सर, यहाँ आएगा हमारे पास 18/5 आएगा, ठीक है। 18/5 आएगा तो कुछ कटेगा करेगा तो है नहीं, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत काटिएगा, जरूर थोड़ी है। तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास है स्पीड है और ये हमारे पास टाइम है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन, आपसे दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है आपके पास है, 6 इंटू 18/5, और समय कितना है आपके पास सर, हमारे पास है 25/कितना है, 3। भाई यहाँ क्यों काटे अपन, अपन को पता कि आगे जाके काट सकते थे। तो 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। देखिए 5 दूनी का 10 होता है तो 180 हो जाएगा, यानी 18 के पीछे 1 0 आप चिपका दीजिए। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से अगर आप मेरे साथ जुड़ करके कंप्लीट मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर और पढ़िए क्या क्वेश्चन है। एक ट्रेन की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटे है, 12 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। कैसे करोगे क्वेश्चन सर, बहुत इजी है आपके पास। कैसे है, दूरी आपको बतानी है लेकिन यूनिट को समान करते हुए चलना है। सर दूरी बराबर होता है आपके पास है चाल इंटू समय। एक बार फिर सुनिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। आप यूनिट देख सकते हो कि सर यूनिट अलग अलग है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और वो सेकंड में है, यूनिट बिल्कुल अलग है। तो आपको क्या करना है, आंसर भी किस में चाहिए इसको सर, आंसर भी मीटर में चाहिए। अब मीटर के साथ क्या चलता है सर, मीटर के साथ यूनिट समान करना बहुत प्यार से मैंने समझाया है। मैंने कहा ना, वो जो 2 नंबर का पॉइंट अगर आप उसे समझ गए तो सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। बस यूनिट समान करना ही इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं सर, मीटर के अकॉर्डिंग ये जो चाल है ना किलोमीटर प्रति घंटे में, इसे आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा कर दिया, यानी कि ये तो है दूरी बराबर चाल इंटू समय, और समय कितना आपके पास है 12 सेकंड है। ये तो यूनिट समान है सेकंड के हिसाब से। 18 से काट दीजिएगा, 18 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 12×5 60 हो जाएगा, तो 60 तो 9 छिक्की 54। किस ऑप्शन में है आपके पास, ये कितना हो रहा है आपके पास है सर, 12×5 कितना हो रहा है आपके पास है, 60 हो रहा है। 144 इंटू 5/18, क्योंकि आपको छोटे मात्रा में जाना है, इंटू 12 सेकंड आपको दिया हुआ है। आपने क्या किया, सबसे पहले किससे काट दिया, 12×5 60, ठीक है। 18 से काट दिया, 18 में कितना होता है आपके पास है सर, 18 सॉरी 18×8 होता है, 18×8 कितना होता है आपके पास, 144 होता है। तो देखिए कैसे कर लीजिए, चाहे तो आप ये कह सकते हो कि सर ये 8×40 हो जाएगा, तो 12×4 = 48, यानी आप ये कह सकते हो कि 480 मीटर। किस ऑप्शन में आपके पास, ये रहा। ऐसे तसल्ली से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, मैथ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ। चलिए तो आइएगा, एक साथ 2 क्वेश्चन करिएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे प्रदर्शित करेंगे। एक क्वेश्चन तो वैसे ही आ गया। तो ये आपका होमवर्क है, ये है आपका होमवर्क। आप कमेंट्स में जवाब दोगे कि सर ऐसे करोगे कमेंट्स की होमवर्क, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन नंबर 5, और फिर लिखना उसका आंसर। ए आ रहा तो ए लिखना, और बी आ रहा तो बी लिखना, ऐसे लिखना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल आराम से, नहीं बड़े प्यार से इसका आंसर दोगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है आपके पास, एक ट्रेन की गति इतनी है
90 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब आप देख लीजिए सर, समय मिनट में आ गया, लेकिन मिनट का कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज करते हैं, तो फिर सर या तो सेकंड में बदलो या घंटे में। बदलना किस में है, किलोमीटर में आंसर है तो सिंपल सी बात है, घंटे में बदलना पड़ेगा। घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे सर, घंटे में बदलने के लिए हम इसमें 60 का भाग लगाएंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 1/6 घंटे हो गया आपके पास। अब आप लगा दीजिए दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है आपके पास सर, चाल इंटू समय, और समय 1/6 है, 6 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 15 किलोमीटर। किस ऑप्शन में सर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको टाइप नंबर 1 समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको टाइप नंबर 1 पढ़ा दिया है। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 2 की ओर। एक बार फिर सुनिएगा, हमने टाइप नंबर 1 समझा। टाइप नंबर 1 में मेन चीज क्या थी सर, मेन चीज यूनिट समान करना था। अगर आप यूनिट समान कर पाओगे तो फॉर्मूला लगा पाओगे, फॉर्मूला लगा पाओगे तो आंसर बिल्कुल प्यार से आ जाएगा। चलिए आप टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। चलिए शुरुआत करिए समय और दूरी का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सभी क्वेश्चंस आपके पास औसत चाल से रिलेटेड रहेंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास है टाइम और डिस्टेंस में यही टाइप होता है, क्योंकि हर एग्जाम में चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, एक औसत चाल का क्वेश्चन जरूर आता है, एवरेज स्पीड आपसे ज़रूर पूछता है। तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं सर, बनाने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि हमारे पास यही तो चल रहा है, कोई भी टाइप हम पढ़ते हैं उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो टाइप नंबर 2 क्या है आपके पास सर, टाइप नंबर 2 का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टाइप नंबर 2 में आपसे औसत चाल से रिलेटेड पूछा जाएगा। औसत चाल के दो तरीके से हम औसत चाल निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है सर, पहला तरीका यह है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में औसत चाल निकालनी है, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा आपके पास है कुल दूरी बटे कुल दूरी, यानी कि टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो जाएगा आपके पास है टोटल टाइम। एक बार फिर देखिए, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से, ठीक है, इससे तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे नंबर का पॉइंट है ना, ये बड़ा खास है। खास कैसे है, मान लीजिए आपके पास है ए पॉइंट है, और आपको ए पॉइंट से कहाँ तक जाना है, आपको बी तक जाना है, और जब आप ए से बी तक गए थे तो आपकी जो स्पीड थी ना, वो स्पीड थी आपके पास है x किलोमीटर प्रति घंटे की, ये स्पीड है जाते टाइम। और जब आप वापस आए थे बी से ए की तरफ, कहां पर आए थे, ए की तरफ नहीं, पहले आप ए से बी तक ही गए थे, केवल ए से लेके बी तक, मैं क्या कह रहा हूं, ए से बी तक कहा है मैंने। और दूसरी बार सर बी से ए की तरफ नहीं, ए तक, मतलब ए तक आया, मतलब जाने की और आने की अगर डिस्टेंस समान है, और आते टाइम स्पीड क्या थी आपके पास है 22 किलोमीटर पर आवर, अगर जाने का और आने का समान डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड में आप दूसरा तरीका लगाओगे और उससे आप रट्टा मारोगे। तो सर हम औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, वो है आपके पास है 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसे जरूर आप याद रखें। ये कब लगता है, जब लगता है जब हम जितना जाते हैं उतना ही आता है, और क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि आपको ये बताना है कि इसमें एवरेज स्पीड कितनी होगी, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। चलिएगा, तो पहले क्वेश्चन से ही श्री गणेश कर देते हैं, लगा दीजिए आप पहले क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले को। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 40 की स्पीड से, देखो ए से बी तक ही कहाँ है, और तथा उसी मार्ग से बी से ए तक, यानी कि ये जाने का टाइम है, आप ये कह सकते हो एक रेलगाड़ी ये ए है और ये बी है, जब बह जाती है तो स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है, और जब वह वापस आती है तो स्पीड कितनी आपके पास है सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी कि ये जाने की ही स्पीड है और ये आने की स्पीड है। आपसे क्या पूछा है सर, हमसे ये पूछना चाहता है कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज अगर आपको स्पीड निकालनी है, एवरेज अगर स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है सर 2xy,
एक्स का मतलब क्या होता है पहली चाल, वाई का मतलब क्या होता है आपके पास है दूसरी चाल, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास एक्स प्लस वाई, यानी दोनों को जोड़ना है तो 50। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से कितनी बार 8 बार, तो 8 दूनी का कितना हो जाएगा आपके पास है 16 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। बताओ क्या किसी भी तरह की कोई समस्या है आपको? अगर आप प्यार से पढ़ोगे तो इस मैथमेटिक्स की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आए। बस आप इसी तरीके से क्लासों को पढ़ते रहिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन फिर समझते हैं। इस क्वेश्चन की क्या खास बात है कि सर इस क्वेश्चन खास बात ये है, ये अलग अलग दूरी तय कर रहा है, तो औसत चाल हम कुल दूरी बटे कुल समय से ही इसमें निकाल पाएंगे। राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी 46 की स्पीड से जाती है और 400 किलोमीटर की दूरी 100 की स्पीड से जाती है, तो राधिका की औसत चाल बताइए। तो औसत चाल के लिए पहले तो कुल दूरी चाहिए, कुल दूरी हम निकाल लेंगे सर। हमारे पास है 230 है और एक है आपके पास है 400, तो अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं ना तो 630 किलोमीटर हो जाता है। तो टोटल दूरी हमारे पास है 630 किलोमीटर हो चुकी है, दूरी आ जाएगी ना। यानी सर हम ये कह सकते हैं 230 में आपने कितना जोड़ दिया 400, तो 630 किलोमीटर तो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब आप इसमें टाइम निकालिएगा। टाइम हम ऐसे निकालेंगे सर, टाइम बराबर होता है आपके पास है दूरी बटे सॉरी समय बराबर होता है आपके पास, टाइम बराबर होता है आपके पास है दूरी बटे स्पीड। यानी सर पहला जो समय आएगा t1, वो क्या आएगा आपके पास, समय बराबर होता है आपके पास है दूरी बटे चाल, दूरी ये रही और चाल ये रही, तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 5 बार। सर पहला समय 5 घंटे है, दूसरा यहीं से निकाल लो ना, इसका भाग इसमें दे तो 4 घंटे आ जाएगा। चाहे यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है लिख लो। सर दूसरा समय आएगा आपके पास है 400 में आप भाग लगाओ किसका 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो इस तरीके से 4 घंटे यहाँ से आ गए। टोटल कितना हो गया आपके पास है सर, टोटल हम बात करें तो 5 और 4 9 घंटे हो गए, और टोटल घंटे की तो ज़रूरत है ना आपको, बिल्कुल ज़रूरत है। तो आप ये कह सकते हो सर एवरेज जो स्पीड है आपके पास वो कितनी आ जाएगी सर, कुल दूरी और बटे में कुल समय कितना है आपके पास है सर, कुल समय 9 है, तो कितनी बार भाग जाएगा 7, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में है आपके पास सर, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और ले लीजिएगा, ये थोड़ा सा और घुमा रखा है क्वेश्चन आपके पास है। क्या है क्वेश्चन, तसल्ली से पढ़ लीजिए। यदि जॉन जॉन बनेगा डॉन, ठीक है ना, यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 90 किलोमीटर यात्रा करता है। अच्छा मेरे एक बात समझ में नहीं आती थी, आपने अभी ग्रुप डी के पेपर हुए थे, ग्रुप डी के जब पेपर्स हुए थे तो एक इंटरव्यू लेने के लिए जाता था वहाँ, और वो यही पूछता था कि भाई ग्रुप डी का पेपर कैसा हुआ, तो वो ये तो नहीं पूछता था कि मैथ के कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं या फिर क्या पूछा गया है। वो सबसे पहले जाता और उस स्टूडेंट के मुंह में माइक डाल देता और कहता कि जॉन कौन सा है, जॉन कौन सा है। अरे मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो इंटरव्यू लेने जा रहा था, उसको क्या मतलब है कि कौन सा जॉन है, या फिर क्या पूछता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अरे जो ग्रुप डी का पेपर देने जा रहा है उससे तुझे क्या करना, क्वालिफिकेशन क्या है। एक स्टूडेंट जो आपका रिव्यू देख रहा है, क्या वो ये देखने के लिए आपकी वीडियो पे आया है कि तेरा जॉन कौन सा है, तेरे तूने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है। अरे वो सिर्फ ये जानने आया है कि प्रॉफिट और लॉस के कितने क्वेश्चंस आए थे, या फिर जीके में मान लीजिए कैसे क्वेश्चन थे, साइंस के कैसे थे, सीधे सटीक उसको क्वेश्चन करना था कि पेपर हो गया कैसा हुआ, ठीक हुआ। तो कुछ क्वेश्चन याद है, आप ये बता दीजिए मैथमेटिक्स में से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन से ज़्यादा या कम आए थे। ये इंटरव्यू लेने का तरीका होता है, लेकिन वो तो पता नहीं जॉन बनेगा डॉन, इस तरीके से जॉन ही जॉन करते थे। चलिएगा कोई बात नहीं है, आप पढ़िएगा क्वेश्चन को। यदि डॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 90 किलोमीटर यात्रा तय करता है और 60 की स्पीड से वापस भी आता है, उसकी औसत गति क्या है, उसकी औसत गति क्या है आपके पास। अच्छा कुछ आपको याद आ रहा है इसमें कि सर हम इसमें कुल दूरी बटे कुल समय लगाए, या कॉन्सेप्ट वो लग जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई का, तो बिल्कुल इसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कॉन्सेप्ट लगने के पीछे का रीजन ये है कि ये जो डॉन है वो पहले 90 किलोमीटर जाता है, पहले कितने किलोमीटर जाता है 90 किलोमीटर जाता है, और वापस वो कह रहा है कि वापस भी आ जाता है, तो सिंपल सी बात है 90 ही वो वापस आता है। यानी सर जाने का और आने का डिस्टेंस समान है, और जब जाने का और आने का डिस्टेंस अगर समान होता है तो हम एवरेज स्पीड
तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं सर? एवरेज स्पीड हम इससे निकालते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं, ठीक है ना। और बस इसी से आ जाएगा आपके पास 2 की जगह 2, x की जगह पहली चाल, y की जगह दूसरी चाल, दूसरी चाल किधर है? ये रही। आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा 90। कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास? 20 बार। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद कर रहा हूँ किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। चाहे आप कुल दूरी बटे कुल समय से कर लीजिए क्वेश्चन का आंसर, आपको फिर भी देखने को मिलेगा। चलिए आइएगा और समझते हैं जरा थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एक कार 4 लगातार 3 किलोमीटर के खंडों को, ये क्या कहा है कि 4 लगातार कितने किलोमीटर के टुकड़े हैं आपके पास है? 3 किलोमीटर के टुकड़ों को इतनी चाल से कवर करती है। इस दूरी पर उसकी औसत गति कितनी है? यानी आप ये कह सकते हैं आपको इसमें 4 समय निकालने की जरूरत है। पहला समय कैसे आएगा सर? पहला समय आएगा, दूरी सब में समान है, पहली भी दूरी, ये दूसरी दूरी, ये तीसरी दूरी और ये चौथी दूरी। 4 बार है, इसने खुद ने कहा है 4 लगातार 3 टुकड़े हैं। पहले में भाग किसका देना है आपको? 10 का देना है। दूसरी बार में भाग किसका देना है? 20 का देना है। तीसरी बार में भाग किसका देना है? 30 का देना है। चौथी बार में भाग किसका देना है? 60 का देना है। अब आप एक अच्छी बात यहाँ पर देख रहे हो तो कुछ आपको कॉमन दिख रहा है इसमें? बिल्कुल सर। देखिए हम 3 में तो भाग नहीं दे सकते क्योंकि अब हमको थोड़ी दिक्कत आएगी ना सोल्व करने में। तो आप एक काम करिए, इनमें सेम परिवर्तन कर सकते हो। आप 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो और 2 जीरो आप यहाँ चिपका दो। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे, ठीक है, अगर आप सेम परिवर्तन कर रहे हो तो। फिर क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। देखो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। पहला समय कितना हो गया आपके पास है सर? पहला हो गया आपके पास है 30 घंटे, ठीक है। दूसरा समय कितना हो जाएगा आपके पास सर? 15 घंटे। देखो कितना ईजी हो गया क्वेश्चन। और ये तीसरा समय कितना हो जाएगा आपके पास सर? 10 घंटे। और चौथा समय कितना हो जाएगा आपके पास? तो आप ये कहोगे सर 5 घंटे। आप इनको जोड़ सकते हो। सर ये कितना हो जाएगा आपके पास? सर ये हो रहा है आपके पास है, देखो 45, 45, 55, 60 घंटे। सर टोटल जो समय है ना हमारे पास, वो हमारे पास है 60 घंटे आ चुका है, ये कुल समय। और कुल दूरी कितनी आएगी सर? कुल दूरी की अगर हम बात करें तो देखो पहली दूरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 12। 12 का मतलब क्या है आपके पास है सर? हमारे पास है 1200 किलोमीटर है। कितना है आपके पास है? 1200 किलोमीटर। अब कुछ नहीं करना, बस आपका फॉर्मूला लगा दीजिए औसत चाल का, कुल दूरी बटे कुल समय का। देखो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि सर एवरेज स्पीड इसने पूछी है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी आपके पास है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो 60 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है? 20 बार। तो इस तरीके से 20 किलोमीटर पर आवर आपको आंसर देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आ जाइएगा आप। ये रहा एक और शानदार क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से सिखाऊंगा सोल्व करना है। ऑप्शन की मदद से आप करोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरियों को तय करता है। समान दूरियों को तय करता है मतलब समान दूरी कितनी हो गई है आपके पास? कुछ नहीं, मान लो जब समान दूरी है तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। यानी आपको इसमें वापस से 3 बार समय निकालना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, समय कैसे निकालेंगे सर? जो समान दूरी का नाम ले रहा है ना, तो पहली दूरी में भाग किसका देना पड़ेगा आपको सर? पहली दूरी में आपको, हम साइड में लिखते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। सर पहली दूरी में आपको 19 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी में सर आपको 8 का भाग देना पड़ेगा। और तीसरी में सर आपको 5 का भाग देना पड़ेगा। तीसरी में आपको किसका भाग देना पड़ेगा? 5 का। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? पहली जो भी दूरी रहेगी उसमें इसका भाग, फिर इसका भाग और फिर इसका भाग, तो हमारे पास तीनों समय आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा है कि तीनों के तीनों ही दूरी आपकी समान होनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी दूरी हम निकालें समान, ताकि उसमें 19 का भाग जाता हो, 8 का जाता हो और 5 का जाता हो? तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। आप एक काम करिए ना, वो जो समान दूरी है ना उसको ऐसे मान लो सर, वो 19 इंटू 8 इंटू 5 है। बस ये दूरी मान लो, गुणा मत करो कि सर वो दूरी ये है। और इसको 3 बार लिखना है क्योंकि तीनों ही बार समान दूरी है। इसको आप यहाँ भी लिख दो, इसको आप यहाँ भी लिख दो, 19 इंटू 8 इंटू 5। भाई आपको समान दूरी लेनी है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लो समान दूरी। तो हमने एक काम किया सर, एक बार 5 का भाग देना तो खुद 5 को भी ले लेते हैं, 8 का देना 8 भी दे दो, 19 का देना 19 को भी लिख लो ऊपर। अब देखो समय आता जाएगा कैसे, 19 से 19 खत्म। सर यहाँ से हमारे पास 40 घंटे आ गया।
8 से 8 खत्म, यहाँ से हमारे पास 95 आ गया, 5 से 5 खत्म, 19 8 कितना होता है जानते हो क्या आप में से कोई? 152। अगर गलत हो तो भाई चेक कर लेना। 9 8 72, 2 ठीक है। तो इस तरीके से सर हम यहाँ से टोटल टाइम निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से टोटल टाइम निकाले तो कितना हो रहा है आपके पास है सर? ये हो रहा है आपके पास है 287 सर, ये हमारे पास है 287 टोटल टाइम आ गया, दिख रहा है क्या? ओके 287 आ गया टोटल टाइम। अब आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड बतानी है। वैसे आंसर मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में बताऊंगा, लेकिन एक बार इस तरीके से सीख लीजिए। एवरेज स्पीड बड़ा होता है सर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय तो हमारे पास ये रहा, कुल दूरी, पहली दूरी, दूसरी दूरी, तीसरी दूरी, यानी कि सर एक बार हम इनको गुणा कर लेते हैं। कैसे करोगे गुणा? सर 19 × 40 कर दे अपन, क्योंकि देखिए ये दोनों को गुणा किया तो 40 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास है 19 57, कितना होता है आपके पास है 76। बताओ क्लियर है? यानी कि सर हम कह सकते हैं 19 चौको, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये जो 760 किलोमीटर इसको कितनी बार लिखना है? सर इसको हमको 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है आपको? 3 बार। क्यों लिखना है? क्योंकि 1 2 और 3, तो हम ये कह सकते हैं सर 760, आप एक काम करो ना, इसको यहीं गुणा कर दो 3 से, चाहे आप यहाँ कह दो सर 760 और गुणा कितना हो गया आपके पास? 3 हो गया, बस आंसर रह जाएगा आपका। तो देखिए कितना हो जाएगा आपके पास सर? हमारे पास ये 0 हो जाएगा। अच्छा यार गुणा करके लिखो ना आप इसको 3 से, क्यों ये फालतू के स्टेप बढ़ा रहे हो? चलिएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास है 0 हो जाएगा। 18 हासिल की 1 लग जाएगी आपके पास, 21 और 1 2280 हो गया। तो 2280 में इसका भाग देना है। अब देखिए भाग आप बिल्कुल आंख बंद करके देख सकते हो, क्योंकि सारे ऑप्शन दूर दूर है। आपको पता है 13 बार तो भाग जाने से ही रहा। क्यों? क्योंकि इसका भाग जो जाएगा ना इसमें, वो आपके पास सिंगल डिजिट में जाएगा, इसलिए जाएगा सिंगल डिजिट में। अगर हम 10 बार भी देते हैं ना तो ये 2870 हो जाता है, और जबकि ये तो 2280 है। कितना? 2280। मतलब सर ये भी आपके पास ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि 3 बार इतना कम बार भाग जाएगा भी नहीं। फिर क्या करना है सर? कुछ नहीं करना। एक तरीका तो ये है कि अब अगर आपको चेक करना है कि भाग कितनी बार जाएगा, तो उसका आइडिया ये लगता है कि भाग कितनी बार जाएगा, उसका आइडिया ये है, ये जो 28 आपको दिख रहा है ना, इस 28 का भाग आप इसमें देके देख लो, आइडिया लग जाएगा कितनी बार जाएगा। सर 28 का भाग इसमें, 28 पिन जो कितना होता है सर? 28 पिन जो होता है आपके पास है 140। 28 पिन जो कितना होता है आपके पास? 140। तो 140 से तो काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब सर 5 बार भी भाग नहीं जाएगा, तो कन्फर्म है कि आपके पास यही आंसर है। पूरा भाग नहीं देना होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि पूरा भाग आप दीजिए, लेकिन आप चाहते हो कि सर नहीं हम इससे भी ज़्यादा सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, तो देखिएगा मैं आपको दूसरा तरीका समझा रहा हूँ, उससे सीखिएगा। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको सोल्व करने का क्या तरीका है? आप ये अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि सर आपके पास है 5 है, एक स्पीड 5 है, और जब आप 5 का भाग दोगे, क्योंकि हर में आपके पास 5 का भाग है, तो 5 का भाग दोगे ना, तो सर ऊपर या तो 5 होगी संख्या या 0 जरूर होगी, क्योंकि 5 का भाग जब ही जाता है अन्यथा नहीं जाएगा। तो जिस ऑप्शन का लास्ट का अंक 5 या 0 है, वही आपका आंसर है। लास्ट का अंक या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। आप ये देखोगे इसमें लास्ट अंक कितना है सर? इसको इससे गुणा करोगे 21, 21 में 1 जोड़ोगे 22, इसका लास्ट अंक 2 है, आंसर गलत है। ये 21 और 1 22, आंसर गलत है। ये कितना आपके पास? 35 और 1 36, आंसर गलत है। 7 7 49 और 1 50, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को दिमाग से सरल कर सकते थे। ठीक है, चलिएगा आइएगा अगले क्वेश्चन पर। एक बार ही बोलूंगा मैं, ध्यान रखिए दोबारा नहीं समझाऊंगा अब आपको। अब आप क्लास को वापस से बैक करना, फिर देखना कि अभी मैंने क्या समझाया था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 13 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 15 घंटे में कुछ और दूरी तय करता है। तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति कितनी है? ये तो यार मुझे टपोरी सा क्वेश्चन लग रहा है। कुछ नहीं करना सर, टोटल टाइम तो आपको दे रखा है, एक तो आपके पास है 13 घंटे है, और दूसरा आपके पास है 15 घंटे है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 28 घंटे हो जाएगा सर। तो दूरी निकालिएगा भाई। D1 कैसे आएगी आपके पास? दूरी बराबर क्या होता है सर? 4 इंटू समय। 4 इंटू क्या हो जाएगा? समय तो 39 किलोमीटर, पहली दूरी आपके पास ये हो गई। ठीक है, दूसरी दूरी कैसे निकालोगे आप? सर दूरी बराबर होता है आपके पास है 4 इंटू समय, और ये कितना है आपके पास सर? ये हमारे पास है 15 है।
ये कितना आपके पास सर, ये हमारे पास 15 है, 15 छिक्के कितना हो जाएगा आपके पास है 90 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास है 129, 129 किलोमीटर। अब आपसे क्या पूछा है सर, आपसे पूछा कि एवरेज स्पीड बता दीजिएगा कितनी। कैसे बताओगे, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना है 13 घंटे, और 15 घंटे 28 घंटे होता है। अब देखिए वो लॉजिक आपका फिर से काम करेगा। मैंने क्या कहा, भाग देने का क्या तरीका है, देखो इसका पहला अंक लो, इसके पहले अंक का भाग दो इसके 2 अंकों में, और अगर आप इसके 2 अंक ले रहे हो तो ऊपर से 3 अंक लेने पड़ेंगे। मतलब नीचे से जितने अंक ले रहे हो उससे 1 अंक ऊपर ज़्यादा लेना होता है। तो 2 का भाग अगर हम 12 में देते हैं तो पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब 6 बार तो नहीं जाएगा, उससे कम बार ही जाएगा, 6 से तो कम बार जाएगा। तो 6 से कम बार जाएगा तो सर ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 से इतना भी ज़्यादा कम नहीं आएगा, 6 से जस्ट कम आएगा, तो आप ये कह सकते हो कि ये एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग आप जरूर लगाइएगा, आप आराम से भाग दे के देख लीजिएगा। 5 बार ही जाएगा, सॉरी यार 5 बार नहीं जा रहा है इसका, क्योंकि 28 पिंजो 140 होता है, थोड़ा सा एक डाउन रह गया। कितना होता है 28 पिंजो 140 होता है, तो आप ये कह सकते हो सर 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें 2 का भाग है ना, इसमें 5, ये पूरा पूरा चल गया तो 6 का तो सवाल ही नहीं था। या तो भाग 4 बार जाएगा या 5 बार जाएगा। अब ये कन्फर्म आप क्वेश्चन से करोगे, मतलब आइडिया तो लग गया ना कि इसका भाग 6 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार या 4 बार, 2 ही तो है आपके पास। तो 2 ही तो चेक करने थे आपके पास, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम तुरंत पता लग जाता है, कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने टाइप नंबर 2 पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 के बारे में। आइएगा, चलिए टाइप नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। तो टाइप नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास हैं, उन टाइप नंबर 3 में सभी जो क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चनों में आपसे डिस्टेंस पूछेगा, दूरी पूछेगा। अब दूरी तो कैसे पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा सर, क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से रहेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके की ये दूरी पूछना चाह रहा है। देखिए हमें पहले काम करते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं टाइप नंबर 3 का। आपके पास है क्या है सर, हमारे पास है टाइप नंबर 3। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा सर, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपके पास है ए पॉइंट है और ये आपके पास है बी पॉइंट है, यानी कि आप ए से बी तक जाते हो। कहाँ से कहाँ तक जाते हो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, आपको नहीं पता कि ये कितनी दूर है। मतलब आपको क्या करना है, ए से कहाँ तक जाना है सर, हमारे पास है ये ए है और ये हमारे पास है बी है, हमको ए से बी तक जाना है। जब सर हम जाते हैं ना, जब ए से बी तक जाते हैं, तो हमारे पास जो स्पीड है ना वो है हमारे पास है x किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, और जब सर हम वापस आते हैं ना यहाँ पर, तो हमारे पास जो स्पीड है ना वो है हमारे पास है 22 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, यानी कि हम गए, हम वापस आए, तो सर जाते टाइम हमारे पास एक्स स्पीड थी, आते टाइम वाई स्पीड है। और इस जाने और आने में, इस जाने और आने में हमको कुल समय लगा, कुल समय, और वो कितना लगा सर, कुल समय लगा हमको टी, केवल टी लिखा है, चाहे टी घंटे कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल समय कितना लगा हमारे पास है सर, टी घंटे लगा है। आपको ये बताना है कि ए से बी तक कितनी दूरी है। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में सर, हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में दूरी कितनी है। तो आपको करना क्या है, दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये रट्टा मार लीजिए थोड़ा सा। अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी निकालने का फॉर्मूला है आपके पास है क्या, एक्स वाई, यानी चालों का गुणनफल अपॉन हो जाएगा आपके पास है चालों का योगफल इंटू हो जाएगा कुल समय। कुल समय कितना आपके पास है, टी है। बस इससे आपके पास है दूरी आ जाएगी। इस फॉर्मूले क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टाइम है। एक बार फिर सुनिएगा, अगर मान लीजिए आप ए से बी तक जा रहे हो और बी से ही ए तक आ रहे हो केवल, और आपको कुल समय दे रखा है, यानी ऐसे क्वेश्चनों में आपको सिंपल समझाता हूँ, सिंपल आप समझो। ऐसे क्वेश्चनों में 2 बार दूरी पूछता है, एक बार कुल समय देकर के दूरी पूछेगा और एक बार समय अंतराल देकर के दूरी पूछेगा। एक बार क्या कहेगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन कुल समय ने देकर के समय अंतराल देगा। तो दूसरा जो फॉर्मूला है दूरी का वो क्या है सर, दूसरा जो फॉर्मूला है दूरी का वो है आपके पास है एक्स वाई अपॉन, नीचे माइनस आ जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या आएगा सर, यहाँ पर आएगा आपके पास है समय अंतराल।
यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, समय अंतराल। ये क्या है आपके पास सर, ये है आपके पास है कुल समय। ये क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है कुल समय। अब समझ गए, दूरी कितनी बार पूछेगा, 2 बार। एक बार दूरी पूछेगा जब कुल समय होगा, दूसरी बार दूरी पूछेगा जब समय अंतराल होगा। दोनों की ही क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चालों का गुणनफल अपन चालों का योग, अगर कुल है तो कुल है, अंतर है तो अंतर है, ऊपर तो चालों का गुणनफल फिक्स आएगा। मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आपको, ये तो था आपके पास है। अच्छा एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा यार। एक स्टूडेंट डेली कहता है कि सर आप हट जाया करो यार, इतना याद नहीं आता, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, हर बार हटा नहीं जाता है। आपको मैंने कह रखा है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पूरी पीडीएफ मैंने वहाँ पर अवेलेबल करवा रखी है, ठीक है। वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, क्योंकि मैं खुद ही भूल जाता हूँ कि मुझे साइड में हटना है। अब बताओ कैसे हटेंगे फिर। आपसे क्वेश्चन ने दूरी पूछी है, क्या है, एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है, जाते टाइम स्पीड इतनी है। वह 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर आता है, यानी विद्यालय गया और वापस से अपने घर आ गया। जाते टाइम स्पीड कितनी है, 5 है। आते टाइम स्पीड कितनी है, 14 है। और आने जाने में कुल समय, देखो स्पष्ट रूप से कहा है सर कुल समय 8 घंटे है, तो आपको बताना उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता तो देखो कितना मस्त क्वेश्चन आपको लगता कि सर कुछ नहीं करना है, चालों का गुणनफल करेंगे ऊपर, और नीचे सर चालों का योग करेंगे, और सर यहाँ पर हम कुल समय करेंगे। एक बार फिर सुनिएगा, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योग इनटू कुल समय। आप सॉल्व कर दीजिएगा। सर ये 14 पंजो 70, 70 इंटू 8 करोगे 8 7 56, और भाग किसका देना है आपको, 19 का भाग देना है। कितनी बार भाग जाएगा सर, भाग जाएगा देखिए 19 का भाग दे दीजिए, 19 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 19 कम 19, 19 दूनी का 38, एक ज़्यादा रह गया। फिर कितना बच गया आपके पास सर, 18, 180 हो जाएगा। तो 180 में भाग कितनी बार जाएगा सर, 180 में भाग चल जाएगा इसका कितनी बार, 9 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर कितना आएगा आपके पास है सर, करेक्ट आंसर हमारे पास है सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो, ठीक है। सिंपल था, चालों का गुणनफल अपन चालों का योग, चालों का गुणनफल चालों का योग इनटू कुल समय। अब मैं आपको समांतराल वाले क्वेश्चन पे ले चलता हूं कि समांतराल का क्वेश्चन कैसे आता है। इस क्वेश्चन को पढ़ो ताकि आप ये पहचान पाए कि समांतराल के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, ठीक है। दिख रहे हैं ना क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी सर अगर मान लीजिए वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो वह सर 9 मिनट लेट हो जाता है। 9 मिनट क्या हो जाता है, वो सर लेट हो जाता है। और अगर वह 24 की स्पीड से जाए, अगर वो 24 की स्पीड से जाए तो सर वह 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। शाबाश। तो आपसे पूछेगा, आपको ये बताना है कि हॉस्पिटल से उसके घर की दूरी कितनी होगी। हॉस्टल से, सॉरी यार, हॉस्पिटल तो नाम ही बेकार है, ठीक है ना। हॉस्टल से कॉलेज की दूरी कितनी होगी। तो क्या करना है सर, हमको पता है कि दूरी निकालना है, लेकिन दूरी के लिए सर चालों का गुणनफल, ठीक है। सर चालों का अंतर आएगा, इसमें से ये घटाओगे 4, और यहाँ पर समांतराल आएगा। बात यही है कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है सर, एक दे रखा है लेट और एक दे रखा है पूर्व। अगर लेट और पूर्व दे रखा है तो दोनों संख्या जुड़ती है, और अगर यहाँ भी लेट होता और यहाँ भी लेट होता तो फिर 1 मिनट आता समांतराल। यहाँ भी पूर्व होता और यहाँ पूर्व होता तो भी 1 मिनट आता समांतराल। एक लेट है और एक पूर्व है, यानी एक तो 5 बजे से पहले और एक 5 बजे के बाद, तो पूरा गैप हम काउंट करते हैं इस तरीके से। तो सर ये 17 मिनट आएगा। लेकिन यूनिट समान करना जरूरी है, ये पूरा घंटे का मामला चल रहा है, तो घंटे में चेंज करने के लिए, मिनट में को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग लगाओ। 20 से कितनी बार, 3 बार। ये 12 हो जाएगा, 12 से कितनी बार, 2 बार। तो 34 किलोमीटर। बताओ क्या किसी भी तरह की कोई समस्या आई आपको क्वेश्चन में। उम्मीद कर रहा हूं कि नहीं आई होगी, ठीक है ना। नहीं आई है तो एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो, खुद रोको क्लास को, और मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस करो आप। अगर आपको लाइव क्लासें नहीं मिल रही है तो आप इस तरीके से इसको ही लाइव बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। एक व्यक्ति छात्रावास से 45 की स्पीड से कॉलेज जाता है 5 मिनट देरी से। देखो 5 मिनट लेट है ना ये आपके पास है, ठीक है सर, और 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 60 की स्पीड से बाइक चलाता तो सर वह 4 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। तो 5 और 4, 9 मिनट का हो गया गैप।
और आपसे पूछा कि वही डिस्टेंस बताना, दूरी बतानी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल। एक चाल 45 है, एक चाल 60 है। समय अंतराल है तो यहाँ भी अंतर आएगा आपके पास 15 इंटू 5 मिनट देरी 4 मिनट लेट 9 मिनट, और भाग किसका लगेगा आपके पास सर, भाग लगेगा 60 का, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए। ये कट गया, कितनी बार कट गया आपके पास है, 3 बार। तो इस तरीके से सर आपके पास है 27 किलोमीटर एकदम करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में सर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम पढ़ेंगे इसका टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा आप। थोड़ी देर के बाद मैं टाइप नंबर 4 पढ़ाऊंगा, उससे पहले जा करके बन्नी रखी हुई है, दूध ले आता हूँ, नहीं बाद में अंधेरा हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, जब तक टाइम नहीं लगेगा घबराइएगा मत आप। चलिएगा शुरुआत करिएगा टाइप नंबर 4 की। आराम से तसल्ली से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है, इस बार ग्रुप डी में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, मनीष शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनीष अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलाता तो वह शहर 36 मिनट देरी से पहुंचता। यदि मनीष अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो वह कब पहुंच जाता। एक बात ध्यान रखिएगा कि समय और चाल में हमेशा विलोमानुपाती संबंध होता है। क्या कहा मैंने, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसका समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए टाइप नंबर क्या है आपके पास, 4 है सर, ये है आपके पास है टाइप नंबर 4। क्या कॉन्सेप्ट है इसका सर, कॉन्सेप्ट हमारे पास है ये है, एक ही कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से लिख लीजिए कि समय और चाल में, समय और चाल में विलोमानुपाती संबंध होता है। क्या होता है आपके पास है, विलोमानुपाती संबंध होता है। काफी बार क्वेश्चन है ना, इसी लाइन के बेस पर ही आ जाते हैं, सिंपल लाइन इसी के ऊपर ही। कैसे होता है विलोमानुपाती संबंध, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको समय का रेशियो दे रखा है, और समय क्या दे रखा है, या फिर चाल का रेशियो दे रखा है, और चाल का रेशियो क्या दे रखा है आपको सर, आपको दे रखा है 2:3, और आपसे पूछा जाए कि समय का रेशियो बताइए, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास है 3:2। अगर 2:3 है तो उसे आप जस्ट अपोजिट उल्टा कर दीजिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि आपको ये दिया हुआ है कि चाल का अनुपात है 2:3:6। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप इसमें समय का रेशियो बताइए, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो आप कैसे बताओगे। तो अब आपको बताने का ये तरीका है कि इसका अपोजिट कैसे होगा, 1/2, 1/3 और 1/4, फिर ये होगा। अब आप ये कहोगे फिर इसको, तो ये मैंने आपको रेशियो वाला जब चैप्टर पढ़ा है उसमें अच्छी तरीके से सॉल्व करना सिखाया है कि हम इसे कैसे सरल करते हैं। या तो आप ये कह दो कि इसका लघुत्तम लेके लघुत्तम हटाया जाता है, ऐसे सरल आप कर सकते हो। या फिर जैसे मान लो इसका मान निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा आप। अगर आपको इसका मान निकालना तो इसके अंक को छोड़ के बाकी को गुणा कर दीजिए। यहाँ का मान निकालना तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि चाल का उल्टा क्या होता है, आपके पास समय होता है, ठीक है। इसके अलावा ये और कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, कौन सा वाला सर, कॉन्सेप्ट है आपके पास है कि ऊपर हम क्या लिखते हैं, राशि, दी गई राशि, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास सर, उसी राशि को हम यूनिट में लिखेंगे, और जिसका मान निकालते हैं हम उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, मैं तो हर चैप्टर में बताता हूँ इसको। सर दी गई राशि बट्टे में यूनिट, जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट समझ लीजिए इसी तरीके से, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये a बराबर b का 2/5 है, ऐसी कोई इक्वेशन बन जाए, तो आप इसी ऐसी इक्वेशन मान कैसे निकालोगे कि सर ये मान इसका है, ये मान इसका, जो कि मैं आपको रेशियो वाले चैप्टर में सिखा चुका हूँ। a बराबर b का 2/5 है, तो हम इस तरीके से तीर का निशान चलाते हैं। आइएगा हम क्वेश्चनों से समझते हैं। ये रहा क्वेश्चन, मनीष शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनीष अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलाता है, यानी एक चाल का नाम सामान्य चाल है तो दूसरी चाल का नाम आप नई चाल दे दीजिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो नई चाल है आपके पास, ये जो नई चाल है आपके पास, ये नॉर्मल चाल की, सामान्य चाल की, ये आपके पास है सामान्य चाल की कितना है
1/3 है। आप बताओ की का या का मतलब गुणा होता है, तो ये मान इसका और ये मान इसका यहाँ से निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकाल दिया ना आपने। यानी सर नई चाल 1 है और सामान्य चाल 3 है, और चाल का उल्टा समय होता है, ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर, यहाँ से ये कह सकते हैं ये आपके पास है सामान्य समय है। भाई जब आपके पास है ये चाल है तो चाल का उल्टा समय होता है, तो समय ये हो जाएगा आपके पास। यानी ये तो है सर हमारे पास सामान्य समय, और ये है सर हमारे पास है नया समय, हम यहीं लिख लेते हैं। आप ये बताइए कौन सा समय? सर अगर हम 1/3 की बात करें, ये चाल है तो समय ऊपर को हो जाएगा। या फिर एक काम करो, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा नहीं, आप ऐसे लिख लो, यहाँ शब्द लिख लो आप सामान्य, और यहाँ लिख लीजिए आप नया शब्द, ठीक है। और पहले आप इनका चाल का रेशियो लिख लीजिए। चाल का रेशियो कितनी है सर? सामान्य 3 है, तो और नई चाल कितनी है आपके पास है? 1 है। अब चाल का उल्टा क्या होता है? भाई कुछ नहीं किया मैंने, इसी लाइन को दोबारा से रिपीट किया है। सामान्य शब्द लिख दिया, सामान्य के नीचे सामान्य लिख देंगे, और यहाँ जो भी नया नई चाल नया समय है वो आप यहाँ लिखिएगा। तो ये तो चाल है। अब आप अच्छे से जानते हो कि सर चाल का उल्टा समय होता है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास? 3 हो जाएगा। यानी कि जिसको पहले 1 घंटा लग रहा था ना, अब उसको 3 घंटे लग रहे हैं यूनिट के हिसाब से। कितना लेट हो रहा है वो? सर अगर हम देखें तो यूनिट के हिसाब से कितना लेट हो रहा है? सर 2 यूनिट लेट हो रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? चाल में कोई दिक्कत नहीं है, 3:1 है। चाल का उल्टा आपके पास समय होता है। हम पढ़ते हैं पहले सामान्य को। सर सामान्य हमको 1 यूनिट समय लग रहा था, तो नया जो समय है ना वो 3 यूनिट निकल के आया। जो समय जो काम हम पहले 1 घंटे में कर देते थे, अब वो 3 घंटे में हो रहा है। यानी कि 2 घंटे हम लेट हो रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 घंटे लेट नहीं हो रहे हो, आप तो 36 मिनट लेट हो रहे हो। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से दी गई राशि कितनी है हमारे पास है? 36 है। 36 को यूनिट में कितना कहोगे? 2। जिसका मान निकालते हैं हम उससे गुणा करते हैं। उसको क्या चाहिए? सर उसको चाहिए सामान्य चाल से चलता तो शहर ए से बी तक कब पहुंच जाता? सामान्य चाल से, यानी उसको सामान्य समय चाहिए। सामान्य समय कहाँ पर है? सामान्य समय यहाँ पर है। आपको 1 यूनिट का मान निकालना, सिंपल सी बात है, 18 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि 18 मिनट, जो कि ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे से आप ये वाली स्टेप नहीं लिखोगे, बल्कि तीर का निशान यहीं से चला लेना आप। कैसे चला लेना मैं आपको फिर समझाता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 से पढ़ लीजिए तसल्ली से क्वेश्चन को। रवि शहर ए से शहर बी की ओर जाता है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की, सिंपल सी बात है सर, सामान्य चाल का मान 5 है, दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से? बिल्कुल सर, सामान्य चाल का मान कितना आपके पास? 5 है, बस इतना ही काफी है। तो आप एक शब्द तो लिख दीजिए यहाँ पर सामान्य, एक तो लिख लीजिएगा सामान्य या नॉर्मल, और दूसरा क्या है आपके पास सर? दूसरे को आप वर्तमान कह दीजिए या नया कह दीजिए, जो भी है। एक शब्द लिख दीजिए आप, नया कह दो वर्तमान कह दो। एक है सामान्य, एक है नया। पहले आप किसका स्पीड रेशियो लिखोगे? स्पीड का। बताओ देखे कितना है सर? सामान्य के नीचे तो 5 लिखेंगे तो बाकी का ऑटोमेटिकली नया में चला जाएगा मान। सामान्य के नीचे तो हमको 5 लिखना है, ऑटोमेटिकली जो भी मान बचा वो नए के अंदर चल जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होता है आपके पास? है समय होता है। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। अब पढ़ते हैं। पहले जहां 2 घंटे लगते थे, अब वहां पर कितने लग रहे हैं आपको? 5 घंटे लग रहे हैं। हम ये कह सकते हैं सर कि बिल्कुल यहाँ पर 3 यूनिट हम लेट हो रहे हैं। हम कितना यूनिट लेट हो रहे हैं? 3 यूनिट। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 यूनिट लेट नहीं हो रहे, 30 मिनट लेट हो रहे हो। तो 3 यूनिट का मान कितना आपके पास है? 30 मिनट है। अब देखते हैं क्या पूछे सर। इस बार भी उसने सामान्य चाल से कार चलती तो कितना समय लगता? सामान्य समय ही पूछा। सामान्य समय का मतलब ये है कि सर इसी का हमको मान निकालना है। 10 बार कट जाएगा तो 20 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन सही। अगर नहीं आ रही है समस्या तो ये लीजिए, ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से कर पाएंगे। पिछले जो क्वेश्चंस थे ना, उन क्वेश्चनों में केवल ये एक शब्द ये कह रहा था कि सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलता, केवल इतना सा ही कहा था। जबकि अब का जो क्वेश्चन है ना, उसमें ये कह रहा है कि 2/5 की कमी हो जाती है। 2/5 की क्या हो जाती है आपके पास? है कमी हो जाती है। तो 2/5 की कमी हो जाती है तो आप लिख लीजिए सामान्य चाल में। यानी हम ये कह सकते हैं एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करते हैं। तो ये तो है आपके पास है सामान्य, और यहां पर लिख दीजिएगा आप नया।
इस बार कमी है तो कमी को हम कैसे लिखेंगे सर, कमी को हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि सर जो चाल पहले 5 थी ना, वो चाल जो चाल 5 थी उसमें कमी हो गई 2 की, तो कितनी बची आपके पास है 3। एक बार फिर से सुनिएगा, सामान्य और ये नया, जो चाल पहले 5 थी वो चाल अब 3 रह गई, वो चाल कितनी रह गई आपके पास है 3 रह गई, ठीक है। अब ये किसका रेशियो आपके पास सर, ये सब कुछ अभी तक चाल ही चल रही है, आगे देखते हैं। चाल का उल्टा क्या होता है आपके पास, समय होता है। समय कितना हो जाएगा आपके पास है 3:5, कितना हो जाएगा 3:5। अब आप ये बताइएगा, जो आदमी पहले 3 घंटे में पहुंच रहा था, नए घंटे में कितने में पहुंच रहा है सर, 5 घंटे में। कितना यूनिट लेट है वो सर, वो 2 यूनिट लेट है। तो 2 यूनिट का मान कितना आपके पास सर, 2 यूनिट का मान 3 घंटे है। तो 2 यूनिट का मान अगर आपके पास है 3 घंटे है, तो आपको कितने यूनिट का मान निकालना, वो तो हम यहाँ से देखेंगे। सर वर्तमान समय, भाई सामान्य के अलावा चाहे इसे नया समय कह दो, वर्तमान कह दो, ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि वर्तमान समय ये पूछना चाह रहा है। यानी सर हमसे ये 5 यूनिट पूछना चाह रहा है, तो ये 15 हो जाएगा। 15 का आधा कितना होता है सर, 7.5 घंटे। कितना हो जाएगा, 7.5 घंटे। किस ऑप्शन में आपके पास सर, 7.5 घंटे, डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले लीजिएगा, ये रहा आपके पास सेम डिट्टो क्वेश्चन। 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय होती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी आप ये कह सकते हो, वापस से शब्द लिख सकते हो, एक तो आप सामान्य लिख दीजिएगा और एक लिख दीजिएगा आप नया। ये कह रहा है कि सर इस बार 25% वृद्धि, 25% की पहली बात तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी सर, 25% वृद्धि है तो प्लस का निशान, तो सर ये प्लस का 1/4, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर जो स्पीड पहले 4 थी वह कितनी हो जाती है 5। 5 क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्लस का निशान है, माइनस होता तो हम 3 ही लिखते हैं, ठीक है। जो स्पीड पहले 4 थी वो स्पीड कितने हो गए आपके पास, हम 5 हो गई। स्पीड का अपोजिट क्या होता है आपके पास है टाइम, यानी 5 अनुपात क्या हो जाएगा आपके पास है 4 हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, यानी जो आदमी पहले 5 घंटे में पहुंच रहा था वो अब 4 घंटे में ही पहुंच रहा है, ये तो जल्दी पहुंच रहा है। वो क्या कह रहा है, अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो 7 घंटे 30 मिनट में तय हो जाती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है यार ये क्वेश्चन, मतलब पहले जो दूरी 7.5 घंटे में तय हो रही थी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब वो दूरी कितने, अच्छा सॉरी, ये लास्ट में ये पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि कितने समय की बचत हो जाएगी। आपसे इस क्वेश्चन ने बचत पूछी है। आप ये बताइए, जो आदमी पहले 5 घंटे ले रहा था वो 4 घंटे ले रहा है, क्या 1 यूनिट की बचत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल सर, और सर इसी ही बचत का आपसे मान पूछा है, क्योंकि 1 यूनिट क्या है आपके पास सर, 1 यूनिट टाइम की बचत है। और क्वेश्चन यही चाहता है कि आप एक काम करिए, टाइम की बचत बता दीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या चाहता है कि आपको क्या बताना है, टाइम की बचत बतानी। अब आपको तय ये करना है कि ये जो 7.5 घंटे दे रखा है ना, ये किसका मान है सर। 7.5 घंटे है ना, ये इसका पहले का टाइम है, अब तो ये बचत कर रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं सर पहले का टाइम कितना आपके पास है 5 यूनिट है, इसे 5 यूनिट का मान आपको दे रखा है 7.5 घंटे। तो आपको कितने का मान निकालना है सर, हमको 1 यूनिट का मान निकालना है। ये कितनी बार कटेगा आपके पास है सर 1.5, तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास है 1 घंटे और 30 मिनट, सी ऑप्शन में। गलती से भूल करके आप 1 घंटे और 50 मिनट मत कर दीजिएगा, हर चीज का आधा अलग अलग होता है। 1 किलो का आधा 500 ग्राम होता है, 1 घंटे का आधा 30 मिनट होती है, 1 रुपये का आधा 50 पैसे होता है, यानी हर चीज का आधा अलग अलग होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूरे कैलकुलेशन किस पर चलती है, 60 मिनट पर चलती है। किस पर चलती है आपके पास, 60 मिनट पर चलती है। एक दिन का आधा 12 घंटे होता है, भाई 24 घंटे पूरे होते हैं, तो आधा हर बार अलग अलग होता है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सर 0.5 का मतलब आधा होता है, ये हर बार आपको अलग अलग दिखेगा। तो 60 मिनट का आधा कितना होता है आपके पास है 30 मिनट होती है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 19 को समझ चुके हैं। क्या किसी तरह का कोई डाउट है क्वेश्चन में तो बता दीजिए। आप ये कहोगे सर इसका फिर समय कितना होता है 1 घंटे का, 1 घंटे में कैसे चलता है आपके पास है सर, ये 15, 30, 45 और फिर कितना चलता है आपके पास है 60। रुपये में कैसे चलता है, यहाँ पर 100 की कैलकुलेशन होती है, तो सर ये 25, ये 50, ये 75 और ये कितना होता है आपके पास है 100।
ये आप ध्यान रखिए, ये टाइम है और ये आपके पास है 100 पर कैलकुलेशन तो इस तरीके से चलती है और यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी ऐसे चलती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी टाइप है आपके पास। शुरुआत करिएगा टाइप नंबर 5 से। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपके पास में कि एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे 6 घंटे और 45 मिनट का समय लगता है। यानी कि एक आदमी पैदल जाता है, वॉक करते हुए जाता है और अपनी कार से वापस आता है, तो उससे समय लगता है 6 घंटे और 45 मिनट का। ठीक है, दोनों तरफ अगर वह कार से यात्रा करता है तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। आपको यह बताना है कि दोनों और समान चाल से अगर वह पैदल यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड में आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर? इसने स्पष्ट रूप से कह रखा है दोनों तरफ कार से अगर यात्रा करें तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। अगर वह कार से यात्रा करता है ना, जैसे कार से ही आएगा, कार से ही जाएगा तो उसे 4 घंटे कम लगेंगे। लेकिन वो ये कह रहा है कि मान लो उसके पास कार होती नहीं, कार नहीं होती भाई, 4 घंटे कार से ही तो बचा रहा है वो। सिंपल सी बात है सर, अगर कार नहीं होती तो 4 घंटे ज़्यादा लगते। तो आप ये कह सकते हो जितना भी आपको समय दे रखा है बस इसमें आप इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 घंटे। 10 घंटे 45 मिनट, मैंने कहा ना बिल्कुल 5 सेकंड का आंसर है। क्या करना है एक बार आप फिर से सुनिएगा। सर दोनों तरफ अगर वह कार से यात्रा करा और उसके 4 घंटे बच रहे तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। आप कहोगे सर नहीं पढ़ा पल्ले, तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को लीजिएगा, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो और अब आप करिए इसको। क्या क्वेश्चन है आपके पास? सर वही, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से वापस आता है। इस प्रकार उसे कुल 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ अगर वह कार से यात्रा करते तो उसके 3 घंटे कम लगते हैं, कार के कारण 3 घंटे कम लगते हैं। अगर वो ये कह रहा है कि कार नहीं होती तो 3 घंटे ज़्यादा लग जाते, और क्या होता? तो 3 घंटे ज़्यादा लग जाता, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 घंटे 30 मिनट और कर लीजिएगा प्रैक्टिस। अब इसका आंसर आप दे दीजिएगा। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल 5 सेकंड का टाइप था ये। तो इस तरीके से हमने कर लिया है टाइप नंबर 5 क्लियर। अब आप टाइप नंबर 6 पे आ जाइएगा, पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। अच्छा टाइप है आपके पास है टाइप नंबर 6 भी, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं आपके पास। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। कौन सा टाइप है आपके पास है? ये टाइप नंबर है सर 6 नंबर का, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मान लीजिए सर आपसे प्रति घंटे बस रुकने का समय पूछा जाए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए प्रति घंटे बस रुकने का आपको समय बताना है, प्रति घंटे बस रुकने का क्या बताना है? समय। तो एक फॉर्मूले का आप यूज करोगे क्या? ऊपर तो लिखोगे आप चालों का अंतर, क्या लिखोगे आप? चालों का अंतर, ठीक है। और बट्टे में क्या लिखोगे? सर ऊपर हम चालों का अंतर लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे हम बिना रुके चाल, बिना रुके चाल। और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? सर अगर घंटे की बात कर रहा है ना तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और टोटल आंसर जो आएगा वो आपका किस में आएगा? सर मिनट में आएगा। अगर वो यहाँ पर घंटे की बात नहीं करेगा, 2 घंटे की बात करेगा तो 120 आएगा वहाँ। अगर 90 मिनट की बात करेगा तो 90 मिनट आएगा। वहाँ पर जो आता है, जो यहाँ पर जो समय होता है उसको मिनट में चेंज करते हैं। तो प्रति घंटे बस रुकने का समय, चालों का अंतर, बिना रुके चाल, मल्टीप्लाई हम 60 से करते हैं। एक क्वेश्चन से समझते हैं, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को और देखिए क्वेश्चन दिख रहा है साफ आपको? ओके ठीक है। स्टॉपेजों को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, स्टॉपेजों सहित 27 किलोमीटर प्रति घंटे। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? आप ये बताइए, मैंने क्या कहा? चालों का अंतर लेना है। तो पहले आप इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा सर? 18। तो ये तो चालों का अंतर हो गया आपके पास, सही है क्या? 18 7, बिल्कुल 18 सही। सर चालों का अंतर बट्टे में क्या आएगा? सर बिना रुके चाल, बिना रुके चाल कितनी है? 45 है।
प्रति घंटे है, इसलिए हम यहाँ 60 से गुणा करेंगे। टोटल आंसर किस में देखने को मिलेगा सर? टोटल हमको मिनट में देखने को मिलेगा। आप काट दीजिएगा। 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास? 15 से कितनी बार? 3 बार। 15 से कितनी बार? 20 बार। कितनी बार कटेगा आपके पास? 6 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, एक बार फिर से देखिएगा, यार ये क्या हो गया, 1 0 हटाओ, ठीक है। इस तरीके से आप ये कह सकते हो सर आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? 12 मिनट। एक बार फिर से काटते हैं, थोड़ी गलत काट दिया हमने। देखिएगा हमने क्या काटा था सर? 15 से काटा था, कितनी बार कट गया आपके पास है? 3 बार। और 15 से कितनी बार कट गया आपके पास है? 4 बार। 3 से काट दिया, कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? 24 मिनट हो जाएगा। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है ना, इनमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अपन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत करते हैं। जहां मुझसे कैलकुलेशन गलत होती है ना, वहां आप एक सीख जरूर लीजिएगा कि ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, बस छोटी हो चाहे बड़ी कैलकुलेशन। चलिएगा, एक और क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं। आराम से क्लास को रोक करके आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चंस अपडेटेड है तो आपको बनाने तो पड़ेंगे। हर टाइप आ ही रहा है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी तरफ से कुछ सेट कर रखा हूँ। ठहरावों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठहरावों सही 36 है, तो चालों का अंतर कितना होगा सर? 45 में से अगर आप 36 हटाओगे तो 9 आएगा। बिना रुके चाल, और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर? मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, ठीक है। 9 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास? 5 बार। 5 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास? 12 बार। तो आप ये कह सकते हो आंसर कितना आएगा आपके पास सर? डी ऑप्शन आएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं इसी तरीके का। ये रहा आपके पास क्वेश्चन। एक कार की बिना ठहराव के चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठहराव के साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटे 20 मिनट में ठहरावों की संख्या बतानी है। आपको इसमें 1 घंटे और 20 मिनट का समय दे रखा है। मैंने आपसे कहा कि 60 की जगह पे इस बार ये आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर, पहले तो ये कितने समय के लिए रुकती है, रुकने का समय हम निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे? इसका रुकने का समय। तो रुकने का समय आएगा कैसे इसका सर? रुकने का समय ऐसे आएगा कि चालों का अंतर लीजिए। चालों का अंतर कितना आपके पास? 12। बिना रुके चाल, और मल्टीप्लाई इस बार किससे करोगे? 80 मिनट से। क्या पूछोगे आप मुझसे कि 80 मिनट कहाँ से आई है? 1 घंटे में 60 मिनट, 60 और 20 कितना होता है आपके पास? 80 होता है सर। 12 से अगर हम इसे काटते हैं, 12 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। यानी हम ये कह सकते हैं सर, रुकने का समय हमारे पास 20 मिनट है। रुकने का समय कितना है हमारे पास है सर? रुकने का जो समय है ना हमारे पास, वो 20 मिनट है। क्या आपसे यही पूछा है? नहीं सर, ये नहीं पूछा है। वो ये कह रहा है कि यदि कार प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है और टोटल 20 मिनट है उसने, तो आपसे ये पूछा ये ठहरावों की संख्या कितनी हो जाएगी। यानी आपसे ठहराव पूछे, तो आप अच्छी तरीके जानते हो टोटल ये 20 मिनट तक खड़ी रहती है और हर बार 5-5 मिनट के लिए रुकती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, ये 4 टाइम्स रुकेगी। ये बस कितनी बार रुकी होगी सर? ये 4 बार रुकी होगी, क्योंकि हर बार ये 5-5 मिनट रुकती है और टोटल लास्ट में देखा गया 20 मिनट रुक के आई है, तो इसका मतलब 4 जगह रुकी होगी कहीं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन। आ जाइएगा टाइप नंबर 7 पे, तसल्ली से पढ़िएगा और पकड़ते हैं हम चोर को। चलिएगा, शुरुआत करिए टाइप नंबर 7 की। और टाइप नंबर 7 में आप जितने भी क्वेश्चंस पढ़ोगे, सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास हैं चोर और सिपाही से रिलेटेड। कैसे हम ऐसे क्वेश्चनों को बनाते हैं जरा समझिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। एक एक पुलिसकर्मी एक पुलिसकर्मी और एक चोर एक ही स्थान से शुरू होते हैं, क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो आपको ये बताना है, तब वे 9.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लेंगे। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि समान दिशा होने पर चाल घटती है और विपरीत दिशा होने पर चाल जुड़ती है। समान दिशा होने पर सापेक्ष चाल क्या होती है सर? अगर मान लीजिए समान दिशाएं, अगर मान लीजिए आपके पास इनकी दिशा क्या है सर? समान दिशा होने पर सापेक्ष चाल। कौन सी चाल है आपके पास? रिलेटिव स्पीड। सर जो सापेक्ष चाल होती है ना, वो आपके पास है घटेगी। समान दिशा होने पर समान हो जाएगी, आप तो ऐसे रट्टा मार लो। और विपरीत दिशा में विपरीत हो जाएगी। विपरीत का चिन्ह आपको पता ही है। दूसरा पॉइंट क्या है सर? विपरीत दिशा होने पर सेम सापेक्ष चाल।
क्या हो जाएगी यहाँ के पास सर, विपरीत दिशा होने पर विपरीत हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप रट्टा मारे सर, समान दिशा होने पर सापेक्ष चाल समान रह जाती है, घट जाती है, और विपरीत दिशा होने पर समान दिशा मतलब अगर एक ही दिशा में दोनों आदमी चल रहे हैं या ट्रेन चल रही है तो घट जाएगी, और विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी। ठीक है सर, हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास सापेक्ष चाल कितनी आएगी सर? इस क्वेश्चन में जो सापेक्ष चाल आएगी ना आपके पास, वो कितनी आएगी? घटेगी। तो 5.5 में से आप कितनी घटाओगे? 5। जैसे ही हम 5.5 में से 5 घटाते हैं तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास सापेक्ष चाल आ गई। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि इस पुलिसकर्मी के और इस चोर के बीच का जो डिफरेंस है आपके पास है, वो कितने का है आपके पास सर? वो है आपके पास है 9.5 किलोमीटर का। कितने का आपके पास? तो सर ये इनके बीच की दूरी है, और अगर हम चाल की बात करें कि इस दूरी को किस चाल से तय करनी है सर, इस चाल से तय करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? समय बराबर क्या होता है सर? दूरी बटे चाल। एक बार फिर सुनिएगा, समय बराबर क्या होता है? दूरी कितनी है आपके पास है सर? दूरी हमारे पास है 9.5 है। चाल कितनी है आपके पास सर? ये चाल है। आप इससे काटोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास सर? 19 घंटे। किस ऑप्शन में सर? हमारे पास डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्या किसी भी तरह कोई समस्या आई है क्वेश्चन में? बहुत इजी क्वेश्चन था आपके पास। क्वेश्चन क्या था? कुछ नहीं था सर, आपके पास है एक जो पुलिस कर्मी था और एक जो चोर था, इनके बीच की दूरी दे रखी थी और इनकी चालें दे रखी है, और वो एक ही दिशा में भग रहे हैं दोनों के दोनों ही। तो सापेक्ष चाल घटेगी। सापेक्ष चाल घटेगी तो कितनी आएगी आपके पास है सर? 5.5 में से 5 घटाओगे तो आधी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगा। 0.5 से इनको 9.5 किलोमीटर चलना है। 9.5 किलोमीटर चलना, तो इनको कितने घंटे लग जाएंगे? 19 घंटे लग जाएंगे। क्लियर है आपके पास? ठीक है। और देखिएगा, चोर सिपाही से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन तो कैसे था सर? एक टाइप का ऐसा था जिसमें आप नॉर्मल से कॉन्सेप्ट लगाओगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है, एक चोर जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक पुलिस वाले से भाग रहा है, उससे छुड़ा के भाग रहा है, जिसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है तो पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, और आंसर किसमें दिया? मिनट में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन ये है कि ये तो है आप लोगों के का चोर। किसका चोर है? ये आप लोगों का। और एक है आपके पास है, ये कोई भी पुलिसमैन है, पुलिसकर्मी। ये है आपके पास है, यहाँ पर कौन है सर? ये है आपके पास है पुलिसमैन। ठीक है। अब इस ये जो पुलिसमैन है, इसकी स्पीड कितनी है आपके पास सर? इसकी स्पीड तो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। और इस चोर की स्पीड कितनी है सर? इसकी स्पीड है आपके पास है इतने की। ठीक है। ये इसकी, अब ये तो कन्फर्म है कि ये जो पुलिस मैन है ये इस चोर को छोड़ेगा तो नहीं। ये तो कन्फर्म। क्यों नहीं छोड़ेगा? अरे वो इसलिए नहीं छोड़ेगा कि ये 10 की स्पीड से ये बेचारा धीरे ही चल रहा है। अब छोड़ेगा तो नहीं, ये तो कन्फर्म है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये इनको कितनी देर में पकड़ लेगा, और इनके बीच दूरी कितनी है सर? इनके बीच की जो दूरी है ना, वो आपके पास है 100 मीटर है। बस इसी को तो तय करना है, इस दूरी को ही। तो समय ही तो पूछा है आपसे। तो समय बराबर क्या होता है सर? समय बराबर होता है आपके पास है दूरी और बटे चाल। अब इस बात को ध्यान रखना कि मीटर के साथ मीटर प्रति सेकंड चलता है, और सापेक्ष चाल समान दिशा है, क्योंकि आपको ही पता है विपरीत दिशा में तो ये भागेंगे नहीं। समान दिशा तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी सर? अगर हम इसमें सापेक्ष चाल निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालते हैं, तो हम ये कह सकते हैं 10-8 बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, आपको ये मीटर है, मीटर के हिसाब से चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो सर ये 2 किलोमीटर है, आप इसको गुणा किससे करोगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से। 18 कहाँ जाएगा? पलट के आपका ऊपर जाएगा। ये 10 आपका इस 10 को काट देगा। तो इस तरीके से आपके पास है 180 सेकंड आंसर आएगा। 180 सेकंड का मतलब कितना होता है सर? 180 सेकंड का मतलब होता है आपके पास में, 180 सेकंड का मतलब होता है आपके पास है 3 मिनट। क्लियर है? फिर से क्वेश्चन को आप समझना चाहे तो समझ लीजिए। इनके बीच की दूरी कितनी है आपके पास है? ये है, ये इसकी स्पीड है, ये इसकी स्पीड है। समय पूछा, समय बराबर कहता है आपके पास है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, यूनिट समान करिए, आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूर भागेगा, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है ये पुलिसकर्मी इस चोर को कितनी दूर जाके पकड़ेगा। तो हम दोनों क्वेश्चनों को समझ लेते हैं कि इसमें ये जो पुलिसकर्मी है ये तो कितनी दूरी तय करेगा और चोर कितनी दूरी तय करेगा, दोनों को हम निकाल लेते हैं।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर इनके बीच डिस्टेंस कितना, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 200 मीटर की दूरी से देखना स्टार्ट करता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना आपके पास है, 200 मीटर है। क्लियर है आपके पास। यहाँ आपके पास है पुलिसकर्मी है, ठीक है, और यहाँ कौन है सर, यहाँ पर ये चोर है। क्वेश्चन ने ये कहा कि इनके बीच की दूरी इतनी है, इनकी स्पीडें दे रखी है कि सर ये 10 की स्पीड से दौड़ता है और ये कितने की स्पीड से दौड़ता है, ये 9 की स्पीड से दौड़ता है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक से समझा देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्लियर समझ में आएगा आपको। पहले आप बेसिक से समझ लीजिए, फिर इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में, ओनली फॉर 2 सेकंड का नाम ले रहा हूँ मैं आपको। हम ये मानते हैं कि सर मान लीजिएगा कि चोर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भगा। कहाँ से लेकर के कहाँ तक भगा, आपके पास है एक कॉल सा आ रहा है यार, मैं इसे अटेंड कर लूँ। हम ये मानते हैं कि ये चोर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक भगा। मान लीजिएगा कि सर ये जो चोर है ना, ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक भगा, यहाँ तक, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसे हम एक्स मीटर मान लेते हैं। इसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। तो ये जो पुलिसकर्मी है ये तो कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा सर, ये तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। तो हम इसकी बात करें, ये कितना समय लगाएगा सर, ये तो दौड़ेगा 200 प्लस एक्स इतने दूर, और किस स्पीड से दौड़ेगा, इस स्पीड से दौड़ेगा। तो हम 10 का भाग देंगे, बराबर का निशान लगा दीजिएगा। ये चोर केवल यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा, इस स्पीड से दौड़ेगा। आप सॉल्व करिए, आपको आंसर देखने को मिलेगा। आप ये कह सकते हो ये कितना हो गया आपके पास है 10x, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा हमारे पास 1800, और प्लस हो जाएगा आपके पास है 9x। ये इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम ये कह सकते हैं सर x का मान कितना आएगा हमारे पास, सर x का मान 1800 मीटर आएगा। 1800 मीटर का मतलब कितना होता है सर, 1.8 किलोमीटर। सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। आप मेरे से कुछ सवाल यहाँ पर कर सकते हो, करोगे क्या सवाल, क्या सवाल करोगे बताओ। कि सर आपने ये बताइए कि ये किलोमीटर ये मीटर कैसे सोल्व कर दिया आपने। आप चाहे तो इसे 5/18 से गुणा कर दीजिए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5/18 यहाँ भी आएगा, 5/18 यहाँ भी आएगा, तो इससे ये कट जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया कि इसे 5/18 से गुणा नहीं किया है। एक सवाल तो आपके दिमाग में ये आएगा, ठीक है, जिसका मैंने जवाब दे दिया कि यूनिट समान मैंने क्यों नहीं करी। दूसरा सवाल आपके पास ये आएगा कि सर आपने इनके बीच में बराबर का निशान क्यों लगाया। उसका जवाब ये है कि आप ये बताइएगा, जैसे ही चोर सिपाही को देखता है तो वो भगता है, तो ये लगातार भगेगा, ऐसा तो नहीं करेगा चोर के यार मैं देखता हूँ अभी तो सिपाही पीछे है, मैं चाय पी लेता हूँ, ऐसे तो नहीं करेगा ना कभी भी चोर। तो जितनी देर चोर भगेगा उतनी ही देर सिपाही भी भगेगा, भगने का टाइम इनका समान है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसका समय और इसका समय समान है, और समान को हम बराबर से प्रदर्शित करते हैं। सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1800 मीटर। पुलिसकर्मी कितनी दूर दौड़ेगा, अगर आपसे पुलिसकर्मी का पूछ लिया जाए तो 200 और जोड़ दीजिए, 2000। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर हम तो इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से चाहते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करिए। पहले स्पीड का रेशियो ले लीजिए आप। स्पीड का रेशियो कितना आपके पास है सर, 10:9 है। 10 अनुपात कितना आपके पास है, 9 है। तो देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से सर 1 यूनिट का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 यूनिट का नहीं है, 1 यूनिट का मान कितना है आपके पास सर, 1 यूनिट का मान हमारे पास है 200 है। आपको जिसका मान निकालना उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको चोर का डिस्टेंस निकालना है तो चोर की स्पीड से गुणा कर दीजिए आप 9 से, तो कितना है आपके पास 1800। देखो आ गया ना आंसर आपके पास। अगर आपको सिपाही का चाहिए तो 10 से गुणा कर देते तो कितना हो जाता है आपके पास है 2000 मीटर डिस्टेंस किसका आ जाता है आपके पास, सिपाही का। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाओगे। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे टाइप नंबर 8 की, पढ़ लीजिए आराम से तसल्ली से। चलिएगा करिए शुरुआत। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहना क्या चाहता है, वो सॉरी टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी ग्रुप डी में इस बार खूब आए थे। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सर सी पर उनको मिलने का समय कितना है। आपसे ऐसे क्वेश्चनों में एक तो मिलने का समय पूछता है, और ऐसे ही क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है जिसमें आपसे चालों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन सिंपल है सर। क्वेश्चन ये है आपके पास है कि ये आपके पास है कोई ए आदमी है, ये यहाँ से जाता है और यहाँ पहुँच जाता है, दूसरा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, ऐसा क्वेश्चन है ये। सिंपल बात ये है, शाम ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है।
और यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसे हम P मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये P पर कब मिलेंगे। एक तो हमसे ये पूछेगा कि सर ये इधर से चलता है, ये इधर से आता है, तो यहाँ पर आके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बीच में आके मिल रहे हैं ना, दोनों दोनों साइड से चल रहा है। तो सर आपसे पूछा है इन्होंने मिलने का समय। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे मिलने का समय पूछ लिया जाए तो मिलने का समय कितना होगा सर, अंडर रूट के अंदर ले लीजिएगा पहला T1 इंटू T2, ये मिलने का समय होता है। रट्टा मारे आप, मिलने का समय कैसे आएगा, किसका मिलने का समय, ये तो इधर से आ गया आपके पास और ये इधर से आ गया, तो यहाँ पर जो ये मिल रहे हैं इनका समय, फिर ये बंदा यहाँ चल जाता है और ये बंदा यहाँ आ जाता है। अगर ऐसे ही क्वेश्चनों में आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि सर आप ये बताइए इनकी चालों का अनुपात कितना है, चालों का अगर आपसे अनुपात पूछ लिया जाए तो चालों का अनुपात क्या होता है आपके पास सर, अंडर रूट का निशान, और ये हो जाएगा आपके पास T2 अपॉन T1, या फिर आप कह सकते हो सर S1 अपॉन S2, पहली चाल बटे दूसरी चाल बराबर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट T2 अपॉन अंडर रूट क्या आएगा, T1 आएगा। दोनों फॉर्मूलों को जरूर रट्टा मारे आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है सर, शाम A से B की ओर 10 बजे चालू होता है और राधा भी B से A की ओर 10 बजे स्टार्ट होती है, 10 बजे 10 बजे, ठीक है। और सी पर मिलने के बाद वे क्रम से 24 और 54 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन ये कहना है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु आपके पास सी है, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, दोनों मिल गई, इसके बाद ये इसके गंतव्य पर पहुंच गया और ये इसके गंतव्य पर पहुंच गए, एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के घर चले गए। उनमें इनको टाइम लगा 24 मिनट का, 24 मिनट का, 54 मिनट का। तो मिलने का समय पूछा है, तो मिलने का समय हम किससे निकालते हैं सर, इससे निकालते हैं, यानी अंडर रूट का निशान। T1 का मान कितना आपके पास सर, 24 है, आप बताइए, और T2 का मान कितना आपके पास है, 54 है। जब हम इसे सरल करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं सर, इसके दो टुकड़े करके लिखो, 4 इंटू 6 गुणा का निशान, इसको कितना लिखेंगे हम, 9 इंटू 6, 4 में से वार कितना आएगा, 2, डबल 6 में से एक 6 आ जाएगा, और 9 में से वार कितना आएगा, इतना, 9 दूनी का 18, 18 का डबल कितना होता है आपके पास है 36। यानी सर वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो 10 बजे चालू हुए थे, तो आप ये बताइएगा कि क्या 10:36 पे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल 10:36 पे मिलेंगे। तो कुछ नहीं कर रहा, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि इससे ये कैसे किया है, तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वर्गमूल घनमूल मैंने पढ़ा रखा है वहाँ, आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप किस तरीके से आप ये चैप्टर पढ़ पाओगे कि सर ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत है, आप लिखिए वर्गमूल घनमूल उपकार क्लासेज जयपुर, यूट्यूब पर क्या बोलना है, वर्गमूल घनमूल उपकार क्लासेज जयपुर, आपको इसकी क्लासें मिल जाएगी बिल्कुल अच्छी तरीके से वो भी। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी ने क्रम से एक्स से बाई और बाई से एक्स के लिए अपनी यात्रा शुरू करी। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष भागों क्रम से इतने घंटे और इतने घंटे में पूरा किया। यदि ए की चाल इतनी है तो बी की चाल बताओ। चालों का अनुपात लिखा है अभी आपको, S1 S2 बराबर अंडर रूट का निशान T2 अपॉन T1। S1 का मान कितना आपके पास है सर, हमारे पास 32 है। इस S2 का तो मान पूछा है हमसे, ठीक है, इसको x मान लीजिए आप, इसको क्या मान लीजिएगा, x बराबर का निशान अंडर रूट का निशान T2 का मान कितना आपके पास है सर, 8 है। T1 का मान कितना है सर, ये हो जाएगा 48 × 49, सर 49/8, तो 8 कहाँ चल जाएगा, पलट के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। आप ये कह सकते हो सर 32/x, डबल 8 में से एक 8 बार आ जाएगा, 49 में से 7 बार आएगा, इससे ये कितनी बार कटेगा आपके पास है, 4 बार। तो इस तरीके से x का मान आपके पास में 28 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको सर, हमारे पास में बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप गलत नहीं करें, मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब सारे पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आ जाइएगा आज के लास्ट टाइप पर, और ये है आपके पास है टाइप नंबर 9। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है। क्या है आपके पास है, मोस्ट क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका आपको समझा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी लाइफ में आता है, अभी एक ही है इसमें, मैंने लिया तो एक क्वेश्चन और था ढूंढ ढांड के इसी टाइप का, लेकिन वो गलती से इसमें प्रिंट नहीं हुआ है। अच्छा, मैं अभी सॉल्व करवा दूंगा वो क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि शायद टेलीग्राम पे तो आइए ना, वहाँ से ले लेंगे अपन उस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन आपके पास, देखिए क्वेश्चन ये है कि सर एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 28 मिनट के अंतराल पर 74 की स्पीड से रवाना होती है। दोनों कैब एक ही दिशा में यात्रा करती है।
टैक्सी स्टैंड की और विपरीत दिशा से आ रहा है एक आदमी 10 मिनट के अंतराल पर कैब से मिलता है, आदमी की गति कितनी है। ये क्वेश्चन आजकल खूब ट्रेंडिंग में है, ऐसा क्वेश्चन, और बड़ा बोरिंग सा भी लगता है कि यार पूछने क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ऐसे ही पता नहीं चलता। तो ऐसे क्वेश्चनों को एक शानदार ट्रिक्स मैं आपको समझा रहा हूँ। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे सर, सबसे पहले तो हम आदमी की चाल तो ऊपर लिखेंगे, आदमी की चाल, और बट्टे में हम लिखेंगे सर नीचे जो भी है ना, बस ट्रेन है कुछ भी है, बस की चाल, आदमी की चाल, बट्टे में बस की चाल लिख देना, ठीक है। ऊपर क्या आएगा आपके पास सर, ये आएगा T1 माइनस का T2, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है T2, बस इसका आप यूज कर दीजिएगा। T1 का मान क्या है आपके पास सर, देखो अगर T2 का आगे माइनस है ना, तो फिक्स है कि T2 आपके पास छोटा वाला समय होगा, यहां से पता कर सकते हो। तो इसमें ये आपके पास है T1 का मान है, ये क्या है आपके पास T1 है। T2 का मान कितना है आपके पास, ये हमारे पास है T2 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये टैक्सी की आपको आदमी की चाल हमसे पूछिए तो x है, बस की चाल कितनी आपके पास है 74 होगी। एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब इतने के अंतराल पर चलती है, दोनों कैब एक ही दिशा में यात्रा करती है, टैक्सी स्टैंड की और विपरीत दिशा से, बिल्कुल सही है। तो आदमी की गति आपसे पूछिए, तो बराबर क्या हो जाएगा सर, T2 माइनस T1, आप ये कह सकते हो 28, 28 में से कितना घटाओगे 10, और बट्टे में T2 वापस कितना आएगा 10, ये कितना आपके पास है 14 है, ये कितना 14 है, तो x बटे 74 बराबर 14 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 10 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, क्रॉस गुणा कर दीजिए आप, तो x का मान देखिए 16, सॉरी यार, अरे सॉरी क्या 18 बचेगा ना, ये कितना आपके पास है, देखिए आपको पूरा गुणा नहीं करना है, आपको पता 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 2 आएगा, और 10 का भाग देंगे तो 10 लगेगा, तो वो आपके पास है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, पूरा गुणा या भाग नहीं करना था आपको। तो आप कह सकते हो सर इन दोनों का तो गुणा करेंगे और फिर हम 10 का भाग लगाएंगे, तो इन दोनों का गुणा में लास्ट का अंक 2 आएगा, जिससे हमारा काम चल गया। तो 133.2, 133 पॉइंट कितना है आपके पास है 2। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। सेम डिट्टो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। दो लोग दो स्थानों से एक दूसरे की ओर ड्राइव करते हैं जो 56 किलोमीटर दूर है। ओके, पहले व्यक्ति की स्पीड इतनी है, दूसरे की स्पीड इतनी है, एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशाएं। हम ये कह सकते हैं सर पहले के, अच्छा ये तो क्वेश्चन इजी लग रहा है यार मुझे, पहले की स्पीड तो इतनी है और दूसरे की स्पीड कितनी है आपके पास सर, दूसरे की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, मतलब सापेक्ष चाल जुड़ेगी। इनके जो बीच की दूरी है, वो बीच की दूरी कितनी है सर, इनके जो बीच की दूरी है ना, वो है आपके पास है 56 किलोमीटर। ठीक है, आगे यदि वे दोनों एक साथ ड्राइव शुरू करते हैं तो वे 6 किलोमीटर दूर होने से पहले, मतलब ये चाहता है कि ये 56 किलोमीटर नहीं चले, 6 किलोमीटर और कम चले, तो चला देंगे ना, हमको क्या जोर आएगा, 6 किलोमीटर और कम कर देंगे तो हमारे पास 50 किलोमीटर ही बचेगा। मतलब इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर चलाना है, और दोनों की बराबर स्पीड से चलेंगे तो कितना समय लगेगा सर, समय बराबर कहता है आपके पास है दूरी बटे चाल, चाल दोनों एक साथ तय करेंगे इसलिए जुड़ जाएगी, तो 25, तो 25 का भाग हम जैसे ही देंगे तो हम ये कह सकते हैं सर 2 घंटे एकदम करेक्ट आंसर आएगा, जो कि हमको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सरल करना है। अब उस टाइप का एक और क्वेश्चन से मैं आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो देखिएगा, ये है क्वेश्चन आपके पास में, आप इससे करिए सर। बसें बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर 20 की स्पीड से निकलती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास है किसका मान है, T1 का मान है, क्लियर है, आपके पास T2 का मान छोटा होता है, ये हमारे पास T2 का मान है। बस टर्मिनल की और विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या है यदि वह इतने की स्पीड से, तो हमको पता है कि सर ऊपर हम व्यक्ति की स्पीड लिखते हैं, व्यक्ति की स्पीड कितनी आपके पास है x है, और बस की स्पीड कितनी आपके पास हम 20 है, बराबर का निशान। अब हम ये कह सकते हैं सर T2 माइनस T1, तो क्या हम सीधे 2 लिख दे ऊपर, भाई इनका अंतराल ही तो लेते हैं ऊपर समय का, और बट्टे में T2 आता है, नीचे कितना लिखेंगे, नीचे सर हम 8 लिखेंगे। जैसे ही आप इसे सरल करोगे तो किससे किसको काटोगे सर, इससे हम इसे काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे तो ये 5 बार। तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा आपके पास सर, x का मान हो जाएगा आपके पास है 5 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में बताओ, देखो सर इस तरीके से आपके पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप आराम से क्वेश्चन को पूछ सकते हो। देखिएगा कितना है आपके पास, 5 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो ये थी आपके पास आज की क्लास। फिर मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा आप कमेंट्स जरूर करिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।